तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। फैसलों पर अपने कोई और करे क्यों फैसला, जब अपने ही अंदर है हर जंग लड़ने का हौसला। हाँ, जीतेंगे हम दुनिया से, पर खुद से भी न हारेंगे। हिम्मत से अपनी कश्ती तूफान के पार उतारेंगे। तूफान के पार उतारेंगे, हम हिम्मत कभी न हारेंगे। जश्न मना लो इस पल का, ना गुजरे कल का मलाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। कुछ हस्तियां वक्त से आगे चलती है। वो केवल नाम नहीं होती, एक युग की परिभाषा होती है। कुछ आवाजें मंचों तक सीमित नहीं होती, वो करोड़ों दिलों की धड़कनों में गूंजती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी शुरुआत जमीन से की, लेकिन सोच हमेशा आसमान जैसी रखी। ये नाम है भूपेंद्र सिंह राठौड़, जिन्हें दुनिया बीएसआर के नाम से जानती है। ये एक प्रतिष्ठित मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और लेखक है। इन्होंने अपने सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम से करोड़ों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस, टेडएक्स, जोश टॉक्स जैसे बड़े मंच से लोगों को जागरूक किया है। इन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इनका सफर सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस मुस्कुराते चेहरे में जिंदा है जिसे इन्होंने खुद पर यकीन करना सिखाया। इनके सोशल मीडिया में 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जहां सभी लोग हर दिन सीखते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। इनकी एक ही फिलॉसफी है, When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। आज बीएसआर का सपना है 2030 तक 50 करोड़ लोगों को मानसिक, आर्थिक और आत्मिक रूप से समृद्ध बनाना। यह सिर्फ एक मिशन नहीं, एक आंदोलन है, एक सोच की क्रांति। आइए इस शानदार बदलाव का हिस्सा बनिए। बीएसआर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करिए। Ladies and gentlemen, the show is about to start in नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर की दिव्य शक्तियों को प्रणाम करता है। मे इट बी द हैप्पीएस्ट इवनिंग ऑफ योर लाइफ। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के 17वें दिन में आप सभी का स्वागत है। 28 दिन की ये जर्नी, और 28 दिन में से आज 17 दिन पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जो शुरू हो गया वो तो यूँ निकल जाएगा। एंड उसके बाद सिर्फ 11 दिन की जर्नी बचती है दोस्तों। आई एम श्योर यू आर लर्निंग अ लॉट। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को एक छोटे से विचार से। विचार ये कहता है कि हम में से हर एक इंसान जो भी चाहे वो बदल सकता है, बस उसे ये रियलाइज करना है कि पावर उसी के हाथों में है, रिमोट कंट्रोल उसी के हाथों में है। जब रिमोट आपके हाथों में ले लेंगे तो चीज़ें अपने आप बदलने लगेगी। बस फर्क इतना सा है कि बदलाव में थोड़ा सा समय लगता है, और वो थोड़ा सा समय अगर कोई भी इंसान देने को तैयार हुआ तो बहुत 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 बदलाव हो जाता है। दोस्तों, आप में से हर एक आदमी रोज बदलने के संकल्प के साथ आ रहे हैं, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि ये संकल्प थोड़ा और दृढ़ हो जाए, किसी न किसी तरह से ये संकल्प नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं कि यार सब कुछ छुपा के चलो तो सारे काम हो जाएंगे, और दूसरा कि संकल्प करके चलो और दुनिया को बता के चलो तो सारे काम हो जाएंगे। अब कहां कौन सी चीज छुपानी है और कौन सी चीज का संकल्प पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, ये आपके ऊपर है। कई लोग कहते हैं कि यार अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई भी चीज अट्रैक्ट करनी है तो दूसरों को मत बताओ, शांति से चलते जाओ और अपने मन के संकल्प को दृढ़ करते जाओ। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, ये जो कुछ ही लोग होते हैं जिनके अंदर ये जीवंत शक्ति होती है कि वो किसी चीज को पकड़े और काफी समय तक उसको खींच लें, और अकेले में भी उतने प्रयास कर लें, बिना किसी प्रेशर के भी उतने प्रयास कर लें। लेकिन कुछ लोग जो मैंने देखे हैं वो संकल्प करते हैं, दुनिया को बताते हैं, इससे उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, और वो खुद जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उस प्रेशर से दुनिया बदल जाती है। उसके बाद वो काम करने में लग जाते हैं, उसके बाद वो घोड़े की तरह दौड़ने लगते हैं, उसके बाद वो दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और उसके बाद पूरी कायनात उसे मैनिफेस्ट करने में उनकी मदद करती है। दोस्तों, दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक होता है अंदर का प्रेशर, एक होता है बाहर का प्रेशर। जब दुनिया का प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है, कई बार ऐसा प्रेशर होता है जो जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। जब दुनिया का स्ट्रेस आपके ऊपर पड़ता है तो कहते हैं कि जब बाहर से प्रेशर पड़ता है तो अंडा फूट जाता है और उसके अंदर की जिंदगी मर जाती है। लेकिन जब अंदर से कोई प्रेशर आया तो उस प्रेशर से जब अंडा टूटता है तो उससे जिंदगी का जन्म हो जाता है। अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर को अगर मैं आपकी जिंदगी के प्रेशर से बात करूं तो जो प्रेशर आपने खुद ने चूज किया है, जो भी तकलीफ आपने खुद ने चूज की है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं एक एग्जाम की तैयारी करूंगा, मैं इस तरह की जिंदगी जीऊंगा, मैं इस तरह का काम करूंगा, मैं ये टारगेट अचीव करूंगा, और खुद एक बड़ा टारगेट अचीव करके या उसको सेट करके उसको अचीव करने की प्रोसेस में जब आप जाते हो तो आपने अपना प्रेशर खुद चूज किया। और जो इंसान खुद का प्रेशर खुद चूज करता है उसकी ग्रोथ निश्चित है। लेकिन जब आप अपने प्रेशर्स या अपने बैटलफील्ड्स को खुद चूज नहीं करते तो उसके कारण आप एवरेज रह जाते हो, और जब एवरेज रह जाते हो तो फाइनेंशियल प्रेशर जो बाहर से आता है, बाहर से जो प्रूव करने का प्रेशर आता है, लोगों के ताने जो आते हैं बाहर से, या किसी तरह की मार्केट सिचुएशन के कारण बहुत कुछ अलग लेवल का प्रेशर आता है, वो प्रेशर आदमी को पंगु बना देता है और वो प्रेशर आदमी को कुछ करने नहीं देता। तो आज का पहला थॉट मैं आप सभी को देना चाहूंगा, चूज योर बैटलफील्ड, चूज योर प्रेशर, चूज योर फाइट, चूज द बैटल विच यू वांट टू रियली विन। कौन सा बैटल है जिसके अंदर आप जाना चाहोगे, कौन सा प्रेशर है जो आप चूज करना चाहोगे, कौन सा गोल है जिसकी तरफ आप सच में शिद्दत लगाओगे। चूज योर प्रेशर, चूज। दोस्तों, डोंट लेट इट जस्ट हैपन। अरे एकदम अचानक से फाइनेंशियल प्रेशर आ गया, अब मैं क्या करूं। नहीं, कैसे आ गया, हम चूज करेंगे ना कौन सा प्रेशर आएगा हमारे ऊपर। अरे सर ऐसे कैसे, अभी तो हमारी जिंदगी चल रही है। आज तक की जिंदगी इज द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट। आज जो जिंदगी चल रही है आज की जिंदगी नहीं है, वो 5 साल पुरानी जिंदगी है। 5 साल पहले जो आपने मैनिफेस्ट किया वो आज दिखाई दे रहा है। 5 साल पहले आपने जैसी जिंदगी जी, 5 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले जो बीज बोए वो आज आपको दिखाई दे रहा है। सो आज की जिंदगी आज की नहीं है, कल की जिंदगी
को बदलना है तो आज नए बीज बोने पड़ेंगे, नया प्रेशर चूज करना पड़ेगा, नए तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार लाना पड़ेगा। आप कहते हो सर जल्दी चेंजेस हो जाए, जल्दी नहीं होंगे, क्योंकि बेकार होने में 30 साल लगा, जल्दी होने में 5 साल तो देना पड़ेगा। जीवन बेकार हो गया, जीवन एवरेज हो गया, जीवन साधारण हो गया, उसको साधारण बनाने में आपने 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल लगा दिए, तो उसको पावरफुल बनाने में 3-4 साल तो लगा दीजिए ना। अरे नहीं सर इतना टाइम नहीं है, तो जितना टाइम नहीं है कहोगे उतना ही ज्यादा और टाइम लगेगा। और ये देख लीजिए आप 10 साल पहले शायद आपको जल्दी थी पैसे कमाने की, 10 साल पहले आपको जल्दी थी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की, लेकिन क्या हुआ, 10 साल निकल भी गए, जल्दी कुछ हुआ भी नहीं। तो यहां पे एक बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र है जो मैं आप सभी को देना चाहूंगा, एंड ये गुरु मंत्र बहुत बहुत जबरदस्त है। हाउ मेनी ऑफ यू रियली रियली वांट दिस गुरु मंत्र? आप में से कितने लोगों को ये गुरु मंत्र चाहिए? ये वाला लॉक हो गया भाई स्क्रीन, क्या हो गया इसको? कितने लोगों को गुरु मंत्र चाहिए? गुरु मंत्र तो नीचे लिख दीजिए GM गुरु मंत्र। बढ़िया वाला गुरु मंत्र देने को तैयार हूं। ये गुरु मंत्र मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गुरु मंत्रों में से एक है। इनफैक्ट 2-3 दे देता हूं, लगता है 1-2 तो दे ही देता हूं, है ना, बाकी के बात में बचा के रखूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत सेशन हमारे बाकी हैं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखानी है। एक ही दिन में सारी चीजें सिखा के बदलाव नहीं होता है। जब कई सारी चीजें धीरे धीरे हर रोज 1-1 घंटे के कैप्सूल में आप सीखते हो, तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चेंजेस हैपन इन योर लाइफ। तो गुरु मंत्र, वाह, कई लोगों ने गुरु मंत्र लिख दिया। गोपाल भाई कैसे हो आप? गौतम जी कैसे हो? परेश जी कैसे हो? पिंकू जी कैसे हो? सीमा जी कैसे हो? स्वाति जी कैसे हो? दिव्यांशी हाउ यू डूइंग? प्रकाश कैसे हो आप? शिवा हाउस लाइफ? कनिष्क, कशिश, कृष्णा, नेहा, ओम प्रकाश, सुजीत, थुम्पा दास, सुदेश, प्रांजलि, मंजू, मनीष, ऑलराइट, फाइटर सेल्फ नॉलेज, हम फार्म, संदीप, गीता, ओके, सोमनाथ, हाउ यू डूइंग? नीचे शेयर बटन पे क्लिक करते जाएं, लोगों को बुलाते जाएं, बिकॉज समय हो चुका है। तो आइए गुरु मंत्रा की तरफ चलते हैं। एंड गुरु मंत्रा बहुत ही पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आपको यूज करना है, आपकी जिंदगी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स करने हैं, तो मंत्रा है स्लो इज फास्ट। स्लो इज फास्ट। आप कहोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय स्लो इज फास्ट? स्लो इज फास्ट का मतलब है कि आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य अगर आप पाना चाहते हो, तो उस एक लक्ष्य के ऊपर फोकस करो और रोज एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते जाओ, आप 100% यहां पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने ट्राई करने की कोशिश की, नहीं सर मुझे ये नहीं, मुझे ये भी चाहिए, 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 जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए, और आप जितना फास्ट जाने की कोशिश करोगे, आप यहां तक थोड़ा सा चलोगे, आपको लगेगा अरे यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, फिर आप इधर मुड़ोगे, आपको लगेगा इसमें भी बहुत टाइम, फिर इधर मुड़ोगे, इधर मुड़ोगे, इधर मुड़ोगे, पता लगा कहीं नहीं पहुंचे, जहां थे उसके भी नीचे आ गए। स्लो इज फास्ट का मतलब है आपने एक सिंगल चीज पकड़ी, वन थिंग एट अ टाइम। 2018 की बात है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, मेरी चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। तो एक मेरा फ्रेंड है शिजी, पहले वो मेरे साथ काम करता था, उसके बाद आज वो बहुत अच्छा हीलर है, दुबई में रहता है, कभी पुणे में रहता है। तो शिजी से मैंने जब चर्चा की तो शिजी ने कहा BSR वन थिंग एट अ टाइम। मैंने कहा यार शिजी बहुत प्रेशर आ रहा है, फाइनेंस का इतना प्रेशर है, इतना मेरी ब्रांड का प्रेशर है, ये करूं कि ये करूं कि ये करूं कि बिजनेस कोचिंग करूं कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करूं, क्या करूं? बोलता है वन थिंग एट अ टाइम BSR, वन थिंग एट अ टाइम। मैं क्या करता था, सीधा 1000 लोगों का हॉल बुक करता था, और 1000 लोगों के हॉल बुक करने के लिए बाद उसके मार्केटिंग करता था, पूरे महीने बर्नआउट हो जाता था, न कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो पाती थी, न बिजनेस कोचिंग हो पाती थी, न हॉल भर पाता था, और फिर हताश होकर उस 1000 हॉल वाले हॉल में कभी 200 लोग बैठे होते, कभी 400 बैठे होते, कभी 600 बैठे होते, कभी भरता ही नहीं। तो शिजी ने कहा BSR डू वन थिंग प्रीटी वेल। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बोलता है आप क्यों 1000 लोगों का हॉल बुक करते हो, आप 200 ही लोगों का हॉल बुक करो ना, और उसमें 300 लोग की सीट बुक करो, कहाँ दिक्कत है? जब आपको पता है कि कंसिस्टेंटली 300 400 500 लोग आ रहे हैं, तो व्हाई डू यू रियली वांट टू बुक 1000 पीपल हॉल? डिलीवर वेरी पावरफुल वर्कशॉप टू दोस 300 पीपल। उन 300 लोगों को बहुत ही खतरनाक वर्कशॉप डिलीवर करो, और फिर उन 300 से ग्रेजुअली 350 होने दो, फिर 500 होने दो, एंड फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। एंड आई सेड यार बात तो सही है। मैं बहुत फास्ट जाना चाहता था, तो मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी 1000 लोग आए, मैं चाहता था जल्दी से जल्दी 5000 लोग आए, जल्दी से जल्दी ये हो।
लेकिन जितना जल्दी कर रहा था उतना ही लेट हो रहा था, उतना ही पैसा बर्बाद हो रहा था, उतना ही ज्यादा हमारे को फेलियर्स मिल रहे थे, उतने ही ज्यादा ह्यूमिलिटी मिल रही थी, उतने ही ज्यादा नेगेटिव मिल रहे थे। लेकिन जब हमने कहा कि यार लेट्स गो स्लो, 200 लोग, 250 लोग, फिर 300 लोग, आज की डेट में हम कई बार वर्कशॉप करते हैं, 3-3 हज़ार लोग होते हैं, 5-5 हज़ार लोग होते हैं। I mean that is it। और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में आप लोग देख ही रहे हैं कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर कमिंग। सो ये स्लो इज फास्ट। आप पकड़ लीजिए एक चीज अपनी जिंदगी की, आप जल्दी करना चाहोगे, अरे मेरा रिलेशन भी अच्छा हो जाए, फाइनेंस भी अच्छा हो जाए, मेरा मनी भी अच्छा हो जाए, मेरा बिजनेस भी अच्छा हो जाए, और मेरी हेल्थ भी अच्छी हो जाए, सारी के सारे फील्ड्स पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साथ अप्लाई करोगे ना। डू इट विद वन थिंग एट अ टाइम। एक चीज अपनी ठीक करो पहले, एक चीज के ऊपर इसको पूरी शिद्दत से अप्लाई करो, एक चीज को पकड़ो, एक चीज के ऊपर धीरे धीरे काम करो। आपका बिलीफ बिल्ड होता जाएगा और आपको लगता जाएगा कि हाँ यार चीजें तो होती है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड को भूल जाइए एक मिनट के लिए। इट्स ऑल अबाउट कितनी एनर्जी आप डाल रहे हो, कौन सी चीज में एनर्जी डाल रहे हो। मैंने आपको बताया कि एवरीथिंग इज अ गेम ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। आपकी फ्रीक्वेंसी अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सर कई बार तो हम बहुत पॉजिटिव होते हैं फिर भी नेगेटिव हो जाता, हो सकता है नेगेटिव, क्योंकि पास्ट में आपने ऑर्डर दिए हुए नेगेटिव, पास्ट में आपने कई अलग अलग तरीके से ऑर्डर दिए हुए हैं। अब क्या करो, समझदारी के साथ स्लो इज फास्ट। स्लो इज फास्ट है, बिजनेस कर रहे हो, पहले 1 2 3 4 चीजों का छोटा छोटा सिस्टम बनाते जाओ और फिर धीरे धीरे देखो आप उनके बाद कई सारी चीजें हो जाएगी। मैंने जैसे कई लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, उन सब के लिए एक छोटी सी एडवाइस। जब मैं ये बुक राजेश भाई मैंने नहीं पढ़ी है, राजेश भाई एक बुक सजेस्ट करें, द वन थिंग, बुक बाय गैरी केलर। सो थैंक यू राजेश फॉर सजेस्टिंग दैट। यस, आई विल ट्राई टू ऑर्डर दैट बुक एंड मेरे पास होनी चाहिए अगर ये बुक मेरी इस थीम से रिलेटेड है तो। क्या मैं बता रहा था आपको, राजेश ने मेरा ध्यान भटका दिया। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जितने भी ट्रेनर्स हैं उनके लिए एक एडवाइस, उनके लिए एडवाइस है, या जितने भी ट्रेनर बनना चाहते हैं। देखिए, आप में से कई लोग ट्रेनिंग के फील्ड में आना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए। प्लीज़ डू नॉट कम इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग जस्ट टू मेक मनी। हज़ारों ट्रेनर्स हैं जो पैसा कमा रहे हैं और वो आज बात कर रहे हैं 10 करोड़ कमा लिया हमने, 50 करोड़ कमा लिया, 100 करोड़ कमा लिया, एंड अच्छा पैसा कमाता है ट्रेनर, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जितने भी ट्रेनर्स अच्छे पैसे कमा रहे हैं ना, उन्होंने इस रूल को फॉलो किया है, स्लो इज फास्ट। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे जब मैं 2007 में सीखना शुरू किया तो उस 2007 में पूरे साल मैंने सिर्फ एक चीज सीखी, पब्लिक स्पीकिंग, पूरे साल। एंड इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज सीखी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या माइंड पावर के बारे में। तो यहां से मुझे मिल गई पूरी पॉजिटिविटी और यहां से मिल गई मेरे को एक स्किल जबरदस्त। 2008 में जब मैं गया तो 2008 में मैंने सीखा थोड़ा इवेंट वगैरह प्लान करना। कैसे सीखा, ये मैं वॉलंटियर करके सीखा, एंड कुछ और मैंने अच्छे और 1-2 कोर्सेज और कर लिए, क्योंकि अब मेरे को कोर्स करने की हैबिट हो गई थी। ये सीखने के बाद 2009 आ गया और 2009 में मैंने सिर्फ एक कोर्स किया, ट्रेन द ट्रेनर, क्योंकि मुझे अंदर से लग गया कि अब मैं ट्रेनर बनने लायक हूं। तो मैंने ट्रेन द ट्रेनर के 1 2 3 4 कोर्सेज कर डाले। 2010 आया और 2010 में मैंने सिर्फ साइकोलॉजी पे फोकस किया। साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी कैसे बनती है, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी मेरे को कोर्सेज करने थे, NLP या फिर मेरे को साइकोमेट्रिक असेसमेंट। और जब मैंने एक एक चीज को, अच्छा बेस्ट पार्ट, मेरा कोई थॉट नहीं था कि मैं ट्रेनर बनूंगा, मेरा कोई थॉट नहीं था कि यहाँ आके मैं पैसे कमाऊंगा। मैं तो सेवा करने के लिए आ रहा था। मैं तो कह रहा था मेरी तो IT में जॉब चल रही है, एंड IT में जॉब चल रही है, साथ साथ में ये कर सकता हूँ। सो मेरे लिए ये सब था फन, मुझे सब में मजा आ रहा था, इसलिए मैं कर रहा था। मेरे को सब में मजा आ रहा था, मेरे को लोड नहीं था, मेरे को किसी को प्रूव नहीं करना था। इसीलिए मैं एक एक चीज को आराम से 3-3 महीने, 6-6 महीने, 7-7 महीने का टाइम दे रहा था, बार बार रिपीट कर रहा था। पब्लिक स्पीकिंग में 1 साल क्यों लगा, कोर्स तो 1.5 ही महीने का था, लेकिन एक ही बैच को, 1.5 महीने वाले एक बैच को मैंने 12 बार रिपीट कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का था तो सेशन 2 ही दिन का, लेकिन वो 2 दिन के सेशन को मैंने कम से कम 20 बार रिपीट कर दिया, 2-2 दिन करके। हर सैटरडे संडे जाके बैठ जाता। जब बात आती है NLP और इन चीज़ों की, तो सेशन तो एक NLP बेसिक 5 दिन का था, NLP एडवांस 10 दिन का था, लेकिन उसको मैंने इतनी ज़्यादा बार अपने पास रिपीट किया कि मैं आज भी एक भी दिन मैंने वापस से रिवाइज किए बिना भी मैं सेम NLP जो मैंने सीखी थी 2010 पे, वो आज एज इट इज सिखा सकता हूँ। मेमोरी एनहांसमेंट, तो एक चीज़ करो और इतनी अच्छी से करो कि दोबारा रिविजन की भी जरूरत ना पड़े। और उससे जितना टाइम आपका बचेगा ना,
उतना टाइम किसी और चीज से नहीं बचेगा। आप माने या ना माने, ये जो 28 डेज में आपको दे रहा हूं और सुबह भगवत गीता से रिलेटेड भी दे रहा हूं, सुबह आपको मैजिकल मॉर्निंग भी करवाया, अभी अगले हफ्ते से आपका डिवाइन हीलिंग कैंप भी शुरू होगा, ये जो चीजें करवा रहा हूं ना, अगर इतना भी आप लोगों ने कर लिया तो ये समझ लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिविटी, मोटिवेशनल टॉक, इन तीनों चीजों की मास्टरी हो जाएगी आपकी, अगर आप ट्रेनर सच में बनना चाहते हो तो। लेकिन उसके लिए एकमात्र तरीका यह है कि इसी रिकॉर्डिंग को 10-10, 15-15 बार देख के, और फिर बस बाकी तो आपको थोड़ा सा ट्रेनर किया और मार्केटिंग वगैरह के तरीके सीखे, यू विल बी अप। आप में से कोई भी अगर बिजनेस में है, ये जो नॉलेज मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, इसको 10 बार देख लेंगे ना, अगर आप कहोगे 10 बार कौन देखेगा, 28 घंटे इंटू 10 यानी 280 घंटे देखेंगे। अरे नेगेटिव सोचने में एक महीने में तुम 280 घंटे, टाइम वेस्ट करने में एक महीने में तुम 280 घंटे हटा देते हो। वही 280 घंटे एक टॉपिक को बहुत शिद्दत से दे दो। मैं कह रहा हूं बिजनेस आपका 4 गुना 5 गुना एक साल के अंदर ना बढ़ जाए तो मुझे बताइएगा आप। और मैं इतनी शिद्दत से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है बिजनेसमैन को कोच करने का कि मैं उनमें भी जब ये सारी चीजें करवाता हूं, पता नहीं अलग अलग आता है, इतना सारा रिजल्ट आता है, इतना सारा रिजल्ट आता है कि पूछे मत। एंड लोग हैरान हो जाते हैं कि सर भाई जस्ट शिफ्टिंग द थॉट प्रोसेस कैसे। अभी 2 घंटे पहले की बात है, सुदेश भाई हमारे पास आए और सुदेश ने हमें कहा सर दादा साहेब माली जानते हैं आप, दादा साहेब माली। मैंने कहा हाँ दादा साहेब माली जानता हूं ना। सर दादा साहेब माली ने 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर क्रॉस किया सर, 1 करोड़ का टर्नओवर। अब आपको बैकग्राउंड देता हूं, दादा साहेब माली कौन थे। 47 ईयर्स के एक जेंटलमैन, गांव में रहने वाले, महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले, बिल्कुल सिंपल आदमी, और उनका बहुत ही छोटा सा घर, बहुत ही छोटे से गांव में पतरे के घर में वो रह रहे थे और डोर टू डोर जाके अगरबत्ती बेच रहे थे। और हर महीने, पूरी महीने मेहनत करने के बाद 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख की अगरबत्ती बेचते, जिसके बाद उनके पास पूरे महीने में कहीं ना कहीं कभी 50,000, कभी 25,000, कभी 10,000, कभी 5,000 रुपए बच जाते। बोलते मैंने सर किसी भी महीने में 25,000 से ऊपर नहीं कमाया। और उम्र क्या हो गई थी, 47 ईयर्स की। अचानक से एक दिन मेरे प्रोग्राम में आ गए, बोले BSR सर आपके प्रोग्राम को अटेंड करना है। उन्होंने ऑनलाइन मेरे कई प्रोग्राम अटेंड किए और एक दिन आके बैठ गए। मैं उनको देख के डर गया क्योंकि वो जिस प्रोग्राम में आके बैठे उस प्रोग्राम की फीस 4 लाख रुपए थी। तो मैंने जब उनका पूरा हुलिया देखा, उनका सारा पर्सनैलिटी देखा, मैंने कहा यार इन्होंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। आई मीन क्या ये सच में कर पाएंगे, मुझे डाउट हो गया 1 मिनट के लिए। लेकिन जब ये सारी चीजें उनको सिखाई दादा साहेब माली को, एक दिन हमारा 6 महीने हो गए थे कोर्स को, 6 महीने बाद मैं ऐसे ही शेयरिंग ले रहा था और शेयरिंग ले रहा था तो दादा साहब मुझे दिख गए। तो मैंने कहा, उनसे शेयरिंग लेने में मैं डरता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं उनको पता नहीं ढंग से समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब मैंने उनसे शुरू में बात की थी, नहीं सर मैं करेगा आपका कोर्स, मुझे आपका कोर्स करने का है। ऑलराइट, वंडरफुल। उसके बाद दादा साहब माली से मैंने बात की और जब मैंने बात की तो मैं हैरान हो गया। बोले सर मेरा जो 2 लाख रुपए का टर्नओवर था वो सीधा 7 लाख, 7.5 लाख पे हो गया महीने का। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले ऐसे कैसे हो गया? बोलते सर मैंने आपसे 2 चीजें सीखी। बोलते क्या? बोले मैंने पहली चीज आपसे सीखी कि भाई जब जा ही रहे हो बेचने के लिए और एक चीज लेके जा रहे हो अगरबत्ती, तो साथ में 4 चीजें और ले जाओ। वो जब अगरबत्ती तुमसे ले ले तो उसको पूछ लो धूप बत्ती भी चाहिए क्या। अब आपको सुनने में ये बड़ी छोटी सी बात लगेगी क्योंकि, लेकिन जहां पे फंड्स की लिमिटेशन होती है, जहां पे बहुत एवरेज आपके कस्टमर्स होते हैं या आपका भी एक एवरेज बैकग्राउंड होता है, वहां ये बात नहीं आती कई बार दिमाग में। जैसे कई सारे रिक्शा वाले हैं तो वो एक सुबह उठ रहे हैं सिर्फ रिक्शा ही चला रहे हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा अपडेट हो जाए तो वो क्या पता उसी रिक्शा से या उसी तरह के बिजनेसेस से करोड़ों रुपए कमा ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो भी नहीं सोचते। ऐसे दादा साहब भी नहीं सोच पा रहे थे। जब प्रोग्राम में आए सोचना सीख गए तो बोलते सर दूसरी चीज मैंने आपसे सीखी कि आप बेचने मत जाइए कोई भी सामान, आप ऑफर बनाइए और ऑफर को बेचिए। ऑफर बिकता है, सामान नहीं बिकता है। तो बोलते हैं उसके पहले मैं कभी भी किसी आदमी के पास जाता था, मैं उसको कहता था 1 अगरबत्ती ले लो भाई, अगरबत्ती 1 डजन अगरबत्ती ले लो। बोलते हैं सर मैंने एक छोटी सी चीज आपके सुनने के बाद चेंज कर दी और वो चेंज की कि मैं उनको कहने लगा 1 डजन, पहले मैं कहता था 1 डजन अगरबत्ती ले लो, अब मैं कहता हूं 1 डजन अगरबत्ती फ्री ले लो। जैसे ही मैं बोलता हूं फ्री ले लो, अगला कहता है कैसे? तो मैं कहता हूं 4 डजन का ऑर्डर दो, 1 डजन फ्री दे दूंगा। तो जहां मेरी पहले 1 डजन अगरबत्ती का मेरे को पैसा मिलता था, अब मुझे 4 डजन अगरबत्ती का पैसा मिलता है। एंड दिस इज हाउ सर मेरी सेल बढ़ गई। और अभी उन्होंने 1 करोड़, जो आदमी साल का 15-20 लाख रुपए भी नहीं कर रहा था, वो आज 1 करोड़ का धंधा क्लोज कर रहा है। आई मीन दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ द ब्यूटी इज। ओके, सो दादा साहेब जी को कंग्रेचुलेशंस, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कंग्रेचुलेशंस। सो आई वांट टू से ये है स्लो इज फास्ट। एक चीज पकड़ो,
रन करो, लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जल्दबाजी मत करो, सर मेरे को 15 दिन हो गए रिजल्ट नहीं आए। अरे नहीं आएंगे 15 दिन में, रुको तो सही, धीरे धीरे पकड़ो तो सही, इसको पढ़ो तो सही, इसको समझो तो सही। हमने कल 6 ह्यूमन नीड्स का टॉपिक लिया, जहां आदमी की नीड हिली हुई है और वो सुबह शाम सारी की सारी चीजें लिख रहा है, क्या अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि अंदर से वो हिला हुआ है। तो अपनी नीड्स को समझो, अंदर की लेयर्स को समझो, सबकॉन्शियस के रूल्स को समझो, आपके सबकॉन्शियस के डीपर स्टेट को समझो। सबकॉन्शियस आपका डीपर स्टेट समझ जाओगे तो धीरे 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 आपके जीवन में वो नेक्स्ट लेवल का बदलाव होगा जो शायद आपको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा सकता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट वैल्यू दैट। क्या आपको दूसरा वाला मंत्र सीखना है? अगर आपको दूसरा वाला मंत्र सीखना है तो नीचे चैट विंडो पे कुछ एक्साइटमेंट बिल्ड करते हैं और लिख देते हैं, यस आई एम रेडी। कम ऑन एवरीवन, गो अहेड एंड राइट, आई एम रेडी। मुझे भी बताएं सर, मैं बैग्स बनाती हूं। आपको भी आना पड़ेगा मेरे बिजनेस कोचिंग के प्रोग्राम में फिर, ठीक है। कैसे कस्टमर बनाऊं, कैसे कस्टमर बढ़ाऊं, फाइंड आउट। वेरी पावरफुल कोई ऑफर ढूंढिए बैग्स के साथ, और सेम कस्टमर को क्या क्या बेच सकते हैं, हर कस्टमर के साथ आप कैसी बात करें, आपका ऑफर क्या हो, आपका सब कुछ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ऑलराइट, इसीलिए ये चीजें सीखने में जब आप साल भर सीखते हो, कई लोग कहते हैं मैं 2 महीने आया सर, अभी तक मेरे जिंदगी में बदलाव नहीं हुआ। अरे भाई, जिस दिन कोई एक चीज तुम्हें ऐसी क्लिक करेगी कि बस वो आपको फट से कहां पहुंचाएगी। जैसे 2018 में जब मैं अपने टीचर के पास गया, उन्होंने मेरे को साल भर का, मैंने उनका कोर्स ज्वाइन किया था, साल नहीं 3 साल 3 दिन 3 महीने का ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। मैंने कहा मेरे को लंबी कोचिंग चाहिए, और आज तक मैं उनसे कोचिंग लेता हूँ। एंड 3 साल 3 महीने 3 दिन के पूरे कोर्स में मैं बताऊं आपको, मेरे को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्यारी लगी। एक तो व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। ये एक चीज मुझे मिली, और इस एक चीज के कारण मैं जहां हूं वहां आ गया, नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज मैंने कहा, जैसे कई लोगों को, नित्य शांति जी का एक वीडियो है, वो कहते हैं कि भाई तुम्हें डर लगता है, राइट, कोई भी चीज़ है तुम करने जा रहे हो तो तुम्हें डर लगता है, अरे कुछ बुरा हुआ तो। बोले इसको बोलते हैं पैरानॉइड, राइट, आदमी पैरानॉइड हो जाता है, पैरानोया, राइट। तो कहते हैं इसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है। हाउ डू यू नो कि गलत ही होगा? प्रोनोया भी तो हो सकता है। प्रोनोया का मतलब क्या होता है? व्हाट इफ अच्छा हुआ, व्हाट इफ अच्छा हो जाए। अरे तुम कैसे श्योर हो? अरे सर मैंने ये बिजनेस की रिस्क ली और फेल हो गया तो? अरे तुम पास हो गए तो? अरे सर मेरा बिजनेस का मैंने रिस्क लिया और मुझे अच्छे कस्टमर्स नहीं मिले तो, और बहुत अच्छे कस्टमर मिल गए तो? अरे मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किया और लोगों ने सुना नहीं मुझे तो, और बहुत सारे लोगों ने सुन लिया तो? वाओ, प्रोनोया का मतलब है कि जो आपको लगता है बुरा होगा उसकी श्योरिटी तो है नहीं, अच्छा भी तो हो सकता है। एंड हजारों बार अच्छा होता है, हजारों बार हमारे साथ अच्छा होता है। हमारे पास एक एक आदमी के पास ऐसी कहानियां हैं जो अगर हम सब सुनाने बैठ जाएं तो पता नहीं रात निकल जाएगी। मेरा हैप्पीनेस रिट्रीट का प्रोग्राम होता है जहां 3 दिन हम रेजिडेंशियल कभी रहते हैं, वो साल में 1 या 2 प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जब भी होंगे आपको बता दिया जाएगा। बट अभी तो नहीं है, अगले 6 महीने तो कोई प्रोग्राम। लेकिन जब भी वो प्रोग्राम होता है तो हम लोग रात को एक कथारसिस करके प्रोसेस होता है जिसमें हर आदमी को अपना सारा इमोशन खाली करना होता है। और जब हम वो प्रोसेस करते हैं तो रात को 8, 9, 10 बजे जब वो शुरू होती है, और रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और छोटे छोटे ग्रुप्स में करते हैं, 5-5, 6-6 लोगों के ग्रुप में। लेकिन वो 5-6 लोगों के ग्रुप की ही कहानियां, शेयरिंग्स खत्म नहीं होती, और एट द एंड ऑफ द डे लोगों को समझ में आता है मेरा दुख तो कुछ है ही नहीं, इतना भयंकर दुख लोगों के पास। हर आदमी के पास बहुत सारी कहानियां है दोस्तों। सो डू यू वांट टू नो द सेकंड मंत्रा? तो सेकंड मंत्रा आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। पहला है स्लो इज फास्ट। स्लो इज फास्ट का मतलब है एक चीज करो, धीरे धीरे करो और अच्छे से करते जाओ। धीरे धीरे करने का मतलब नहीं है कि अरे बहुत ही धीरे चलना है। BSR ने कहा स्लो इज फास्ट। धीरे धीरे आपकी उसमें स्पीड बढ़ने लग जाएगी। जैसे मैंने पब्लिक स्पीकिंग किया तो धीरे धीरे मैं इसमें और अच्छा होने लगा, और अच्छा होने लगा। अब मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा खड़ा होता हूँ और कुछ तो निकलने लग जाता है। नाउ दिस इज स्लो इज फास्ट, क्योंकि पहले 1-1.5 साल बहुत काम किया इसके ऊपर। तो 1-1.5 साल कोई फल नहीं दिखा, कोई फूल आता हुआ दिखाई नहीं दिया, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट कोई खास दिखाई नहीं दिया। घर वाले भी बार बार पूछते हैं अरे कर क्या रहा है तू, फालतू पैसे बर्बाद कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या सीख रहा है। तो ये चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब ये पौधा ग्रो होने लगा तो ये बहुत अनलिमिटेड ग्रो हो गया। तो स्लो इज फास्ट। दूसरा है दोस्तों, दूसरा तो मेरा और भी फेवरेट है, लेस इज मोर। Less is more. What do you mean by less is more? Less is more का मतलब है 50 चीजें मत करो, एक ही चीज करो।
स्लो इज फास्ट का मतलब है एक ही चीज करो लेकिन बहुत आराम आराम से उसे बिल्ड करो, उसके अराउंड सारे सिस्टम बिल्ड करो। एंड लेस इज मोर का मतलब है 500 चीजों की तरफ मत जाओ, एक चीज पे फोकस कर दो अगले 20 साल के लिए। दैट्स इट। एक चीज पे फोकस कर दो अगले 20 साल के लिए। तुम्हें पूरी दुनिया तुम्हें सब कुछ ना दे दे तो मुझे बताइएगा। ओके जैसे डी गुकेश शतरंज खेलता है, बच्चा कितना 17-18 साल का बच्चा है और वर्ल्ड चैंपियन बन गया यार। कैन यू सी दिस मैजिक? आई थिंक 17-18 नहीं, ज्यादा होगा ना। आई थिंक ही माइट बी अराउंड, कितना साल का होगा डी गुकेश? कितने साल का भाई? कोई नहीं पढ़ता है। हाँ आपको पता होगा, ठीक है आप बता दीजिए। हम लोग जनरल नॉलेज में इतना बिलीव करते नहीं है, हमारी टीम थोड़ा ऐसे ही है। लेकिन वो यंग लड़का शतरंज का वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। तो दो चीजें, ये दोनों नियम उसने फॉलो किए। लेस इज मोर, उसने कहा सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट करो, एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करो, नंबर 1। एंड नंबर 2 स्लो इज फास्ट, इसी पे पेशेंट के साथ खेलते जाओ, होगा इसी में होगा, इतना बिलीफ बिल्ड करो। कोई कह रहा है 19 साल का, कोई कह रहा है 21 साल का, आप भी उतने ही कंफ्यूज हो जितना मैं हूं। सो कोई बात नहीं, मत बताओ। कंफ्यूज्ड एंड कंफ्यूज्ड पीपल क्रिएट अ फेडरेशन ऑफ कंफ्यूजन। नित्य शांति जी की लिंक शेयर कर दो। नित्य शांति जी के साथ मेरा एक बहुत प्यारा पॉडकास्ट 7 तारीख को मेरे इसी YouTube चैनल पे आएगा, तो आप सभी लोग जरूर देखने। 6 तारीख को मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच खत्म हो जाएगा पूरा 28 दिन का, और 7 तारीख को नित्य शांति जी के साथ मेरे इसी चैनल पे बहुत ही प्यारा एक पॉडकास्ट आएगा, आप सभी लोग जरूर देखिएगा। राइट, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब चैनल का वीडियो है, तो यू विल ऑल लव इट। राइट, सो 19-20 साल का ये लड़का वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। और इससे अगर पूछा जाए कि क्या तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया था, तो अभी थोड़े से दिन पहले इसने जिस बच्चे को हराया उसने कहा कि मैं काफ़ी सालों से सोचता था कि इसको हराऊंगा, इसको हराऊंगा, इसको हराऊंगा, और आज मैंने इसको हरा दिया। एंड उसने कहा कि जब मैं 13 साल का था तब मैं सोचता था मैं वर्ल्ड टाइटल 18 के एज में ले लूंगा, और मैं ले लूंगा। तो ये सभी लोग वर्ल्ड के सारे पावरफुल लोग ना, दे आर रियली यूजिंग दिस। सो लेस इज मोर, कम करो लेकिन बहुत कमाल का करो, जो भी करो कमाल का करो, छोटा करो कमाल का करो। मतलब मेरे को 500 सब्जेक्ट नहीं आते दोस्तों, मैं बात कर सकता हूं कई सारे सब्जेक्ट पे, और हो सकता है कई लोगों से अच्छा बात कर लूं, लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ दो सब्जेक्ट्स। मुझे लिमिटेड जो 4-5 सब्जेक्ट आते हैं या 10 सब्जेक्ट आते हैं, जो भी मेरे को आते हैं मुझे बड़े अच्छे से आते हैं। आप मुझसे विजन की कोचिंग ले लो, आप मुझसे सेल्स की कोचिंग ले लो, आप मुझसे पब्लिक स्पीकिंग की कोचिंग ले लो, आप मुझसे बिजनेस के बढ़ाने की कोचिंग ले लो, आप मेरे से माइंड से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड, माइंड सेट ट्रांसफॉर्म करने के लिए कोई भी कोचिंग ले लो, आई विल डू इट वेरी वेल, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट है और इनको मैंने धीरे 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 करके बहुत अच्छे से बिल्ड किया है। सो लेस इज मोर एंड स्लो इज फास्ट। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब कई लोग इन चीजों पे टिक नहीं पाते, लेस इज मोर पे नहीं टिक पाते एंड स्लो इज फास्ट पे भी नहीं टिक पाते। क्या रीजन है? वाई पीपल आर नॉट एबल टू रियली अचीव व्हाट दे वांट टू अचीव? क्यों लोग एक जगह पे स्टेबल होके अपना काम नहीं कर पाते? उसके ऊपर हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए ये बॉटल है, ऑलराइट, एंड मान लेते हैं इस बॉटल में पूरी भरी हुई है ये पानी से, मान लेते नहीं भरी हुई है पूरी पानी से। तो इसमें इस समय अगर मैं बात करूं तो कितनी एनर्जी है इस बॉटल में? 100% एनर्जी है इसमें, ठीक है। मतलब बॉटल नीचे से लेके ऊपर तक पूरी भरी हुई है, 100% फिल्ड है ये बॉटल। ऑलराइट, अब मैं कहता हूं कि इस बॉटल को उल्टा किया मैंने, और मैं चाहता हूं कि पानी यहां से निकलने लग जाए नीचे, ऑलराइट। लेकिन पानी यहां से इस ढक्कन से निकले या पानी यहां से ऊपर से ढक्कन से निकले, लेकिन मैं क्या करूं, इस बॉटल में यहां पे एक छेद कर दूं, यहां पे भी एक छेद कर दूं, यहां पे भी एक छेद कर दूं, यहां पे भी एक छेद कर दूं, यहां सब जगह एक एक छेद कर दूं। अब मुझे बताइए, मैं बॉटल को यूं करके ढक्कन खोलने जाऊंगा, उससे पहले तो पानी यहां से लीक हो जाएगा, 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 और जब तक शायद मैं ढक्कन खोलूं तब तक पता लगे बॉटल में पानी नहीं बचे, क्योंकि बॉटल सीधी भी है तो भी पानी निकलते जा रहा है इन छेदों में से, और बॉटल उल्टी है तो भी निकल रहा है। सी, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, आपके पास हर रोज सुबह ना 100% एनर्जी है, 100% एनर्जी है, एंड आप चाहते हो कि वो एनर्जी कहां लगनी चाहिए? आपके गोल पे, आपके लक्ष्य पे, ऑलराइट, आपके लक्ष्य के ऊपर लगनी चाहिए। हमने गोल सेटिंग को पूरा डिटेल में समझा, हमने गोल सेटिंग के सारे सेशंस किए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपकी ये जो पूरी एनर्जी जो इस गोल में लगनी चाहिए, उसी के पहले आपकी एनर्जी लीक हो जाती है इधर से। क्यों? क्योंकि आपने रील्स देखनी है, फिर इधर से क्योंकि आपको गॉसिप्स करनी है, क्योंकि इधर से क्योंकि कहीं ना कहीं आप आलस कर जाओगे, कहीं ना कहीं खाने पीने में ज्यादा टाइम लगा दोगे, नहाने धोने में ज्यादा टाइम लगा दोगे, चिंता करने में, यानी कि जो एनर्जी यहां लगनी चाहिए 90% लोगों की वो एनर्जी यहीं पे खत्म हो जाती है।
मेरे साथ मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, हाउ आर यू? हाउ आर यू? बताइए, हाउ आर यू? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे मैं बात करूंगा। एंड आज अब जो सेशन के थीम आएंगे, मुझे लगता है कल और परसों मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा आपको, कल से ही हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज मुझे लगता है कि एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी 7 दिन में आपका होगा नहीं, तो कल से ही हम 7 दिन पूरा एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे या 8 दिन का काम करेंगे, और लास्ट के जो 2 दिन या 3 दिन बचेंगे उनमें आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, उनमें आपके डाउट सॉल्विंग वगैरह करेंगे। ऑलराइट, तब तक आप डेफिनेटली काम करते रहो अपने हर एक चीज़ पे। ओके, सो कल हम बहुत ही पावरफुल एक टॉपिक लेंगे, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, बट देन इट विल बी शेकिंग योर ब्रेन कंप्लीटली, राइट? एंड अगले 7-8 दिन के टॉपिक्स बहुत एक से बढ़कर आपके बिलीफ की ओर होंगे, आपके आइडेंटिटी की ओर होगी, आपका वैल्यू सिस्टम करेक्ट होगा। आप में से हर एक आदमी मेरे साथ कुछ एडवांस मेडिटेशंस करेगा यहीं पे, और आपके ब्रेन को पूरा तरह से प्रोग्राम करने के लिए हम एक बहुत अच्छी चीज़ करेंगे, राइट? सर, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को जरूर भेजो, क्योंकि जब बदलाव साझा होता है तो एक क्रांति बन जाता है। क्या लिखा है, जिसने भी लिखा है उसको बहुत बहुत प्यार। मेरी टीम से मनोज लिखता है ये कभी कभी, हैं, तो उसको मनोज थैंक यू सो मच। या किसी और ने लिखा है, जिसने भी लिखा है उनको अच्छा लग रहा है, ओके? तो जो ये आपकी पूरी एनर्जी है, दिस एनर्जी जस्ट गेट्स आउट, दिस एनर्जी इज डिसिपेटिंग। आपके पास हर रोज एक लिमिटेड एनर्जी है, और वो लिमिटेड एनर्जी खोती जा रही है। एंड ऐसे खोते 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 एक दिन आपकी पूरी जिंदगी खोती हो जाती है। सो हाउ यू? आप में से कई लोग कह रहे हैं आई एम फाइन, एंड आप में से कई लोग कह रहे हैं आई एम अमेजिंग। मैंने शुरू में भी आपको बताया, जब आप कहते हो आई एम फाइन, आपका कान सुनता है फाइन, आपका ब्रेन सुनता है फाइन, आपके एक्शन होते हैं फाइन, एंड धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी हो जाती है फाइन। और इसीलिए 95% से 98% लोगों की जिंदगी पूरी तरह से फाइन है। वी मस्ट चेंज इट नाउ, बिकॉज नाउ इज वाओ, नाउ इज वाओ। तो आज बड़ा संकल्प लेना है दोस्तों। आज मैं आप सबको इंस्पायर करना चाहूंगा कि कोई भी 10, एक लिस्ट बनाइए, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 इंस्पायर्ड एक्शंस। मतलब आज से वहां से मेरा एक रजिस्टर लाना मेरी उस पे डेस्क पे पड़ा है। मैंने कल ही मेरे लिए 10 इंस्पायर्ड एक्शंस की लिस्ट बनाई, जो कि मैं अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में लेने वाला हूं, या इस साल में लेने वाला हूं, जो कि मैं जल्दी से जल्दी आज से ही शुरू करने वाला हूं। आई विल रीड दैट लिस्ट फॉर यू। आपके लिए मैं वो लिस्ट पढ़ूंगा, एंड मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी एक 10 इंस्पायर्ड एक्शंस की लिस्ट बनाएं। और जब आप ये 10 इंस्पायर्ड एक्शंस की लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपका पूरा जीवन जो है वो ट्रैक पे आ जाएगा। आपका टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। आपकी ये जो एनर्जी है ना, इधर उधर से लीक होगी नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी सिर्फ आपके लक्ष्य के ऊपर लगेगी। एंड हम सभी को आपके लक्ष्य के रिलेटेड कार्य करना है। सो आज के बाद एक है, सो आई एम गिविंग यू, दिस इज योर होमवर्क एवरीवन। होमवर्क, ये आपका होमवर्क है मतलब आज के सेशन को कंप्लीट होने के बाद रात को सोने से पहले 10 क्लियर एक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए मैं अपने मम्मी पापा को खुश करूंगा, अभी ये कोई एक्शन नहीं है। ऑलराइट, एक्शन ऐसा भी नहीं होना चाहिए आई विल थिंक बिग, ये एक्शन नहीं है। ऑलराइट, ये तो आपको कैसे पता चलेगा आपने कितना थिंक बिग किया या आपने कितना अच्छा किया। आई विल इंप्रूव माई सेल्फ, ये कोई एक्शन नहीं है। 10 पावरफुल एक्शंस, तो मैंने अपने 10 एक्शंस मैं आपको बताता हूं मैंने क्या क्या लिखे। तो मैंने पहला लिखा, आई बी डूइंग ट्विन हार्ट मेडिटेशन एवरी डे फॉर 30 मिनट्स। ओके, ये मेरा पहला एक्शन है। मेरा मैं लिस्ट बता रहा हूं, डूइंग ट्विन हार्ट मेडिटेशन ये मैं करूंगा। ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करने के बाद, अभी भी कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी मेरे टाइमिंग आगे पीछे हो रहे हैं। बट मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के बाद आई विल बी डूइंग इट एवरी इवनिंग शार्प एट 7 o'clock। 7 बजे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच खत्म होने के बाद आई विल बी डूइंग ट्विन हार्ट मेडिटेशन। कितने टाइम तक करूंगा? मिनिमम 90 डेज। ठीक है। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर नहीं हो पाई तो मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूं, और आप सभी को पब्लिक कमिटमेंट कर रहा हूं। मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच खत्म होने के बाद हर हफ्ते में 3 डेज, राइट, आप में से हर एक आदमी मेरे साथ लाइव जुड़ सकता है इस ट्विन हार्ट मेडिटेशन को करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज इट, कमिटमेंट डन।
अब होगा ही होगा, क्योंकि मैंने कर दिया है। आप मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे। हाँ, क्या मैं खुद बोल के रोज करवाऊंगा? नहीं, मेरा रिकॉर्डेड ऑडियो है, वो मैं चलाऊंगा, मैं भी करूंगा, आप भी करिएगा। क्योंकि मेडिटेशन जब मैं करवाऊंगा तो मुझे फायदा कम होगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे खुद करना है। क्योंकि मेडिटेशन अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट अनलिमिटेड आता है, माइंड शांत रहता है, माइंड इंस्पायर्ड होता है, माइंड में अलग तरह की एनर्जी होती है। दूसरा, मैंने अपने आप को दूसरा कमिटमेंट किया है, मेरे कई सारे लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है, एंड मैं प्राणिक हीलर भी हूँ। मैंने हीलिंग की कई सारी मोडालिटीज़ और सीखी हुई है, जैसे मुझे आता है क्रिस्टल हीलिंग, मुझे और कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती है जिनसे मैं लोगों को उनके तकलीफ़ों में थोड़ा सपोर्ट कर सकूं। एनर्जी हीलिंग पे मेरा बहुत विश्वास है। जो काम कई बार मेडिकल साइंस और आयुर्वेदा नहीं कर सकते, वो एनर्जी हीलिंग से हो सकता है। ये सदियों से चला आ रहा है और अब भी चलता है। तो मुझे लगता है कि आई एम अ गुड हीलर। तो मैंने अभी तक हीलिंग कभी करी नहीं थी, मतलब करता हूँ मैं, लेकिन बहुत कम करता हूँ। जैसे अभी 7 दिन डिवाइन हीलिंग कैंप कर दूंगा, ऐसे ही मैंने पिछली बार 1 महीने का डिवाइन हीलिंग कैंप किया, उसके पहले मैंने फिर 5 दिन का किया, फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ। फिर मैं अभी 7 दिन का कर दिया, उसके बाद यार कौन करे यार, छोड़ो ना, पैसे कमाते हैं, थोड़े ये करते हैं, थोड़े ये करते हैं, थोड़ा दूसरा काम करते हैं। तो अब मैं एक कमिटमेंट करता हूँ कि एवरी वीक, ये मेरा इंस्पायर्ड एक्शन है, एवरी वीक 2 days आई विल बी डूइंग माई डिवाइन हीलिंग कैंप। कौन से 2 दिन होंगे वो हमारा कैलेंडर जब बनेगा, डिवाइन हीलिंग, 1-1 घंटे का, ज्यादा नहीं। इट विल नॉट बी फुल डे, इट विल नॉट बी 4 hours। हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे मुझे लगाने हैं हीलिंग के लिए डेडिकेटेड। कौन आएगा उसमें, किसकी कौन सी प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं पता। मेरा काम है डिवाइन हीलिंग कैंप में करना। मेरे 10 इंस्पायर्ड एक्शन के बारे में आपको बता रहा हूं कि मैं कौन कौन से 10 एक्शन ले रहा हूं, और ये कमिटमेंट के साथ ले रहा हूं, मैंने लिख दिए। मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है कि मैनिफेस्ट योर ड्रीम करके मेरा एक प्रोग्राम मैं लॉन्च कर रहा हूं, और वो मैं आजीवन करूंगा। जैसे कमांडो ट्रेनिंग मेरा आजीवन होता है, वैसे ही मैनिफेस्ट योर ड्रीम। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कभी मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन होगा, और कभी अगर मेरे घर में कोई फंक्शन है, या मैं थका हुआ हूं, या कभी बीमार है, या कोई और चीज़ है, घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उस समय वो रिकॉर्डेड वर्जन होगा, बट ये आजीवन चलेगा। मैनिफेस्ट योर ड्रीम मिनिमम हफ्ते में 5 days a week, ठीक है। चौथा मेरा कमिटमेंट कमांडो ट्रेनिंग का तो है ही, वो आजीवन का हमारा कमांडो ट्रेनिंग है। एंड कमांडो ट्रेनिंग अगला जो बैच है, जिसमें आप लोगों में से कई लोग आ रहे हैं, अगर आप नहीं आए हैं अभी तक तो कमांडो ट्रेनिंग में ज़रूर रजिस्टर कर लीजिए दोस्तों। इट्स अ मैजिकल प्रोग्राम। देखिए, लेट रजिस्टर करेंगे तो एक ही चीज़ है कि किट थोड़ा सा लेट आएगा, ऑलराइट। तो ऐसा नहीं है, आप अगले महीने में भी रजिस्टर कर सकते हैं, थोड़ी सी फीस बढ़ेगी, लेकिन आप में से हर एक आदमी कमांडो ट्रेनिंग में ज़रूर आए। तो कमांडो ट्रेनिंग के जो रिचुअल्स हैं वो और ज़्यादा पावरफुल, यानी मैनिफेस्टेशन ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड मैं कर रहा हूं। तो ये कमांडो ट्रेनिंग, ये समझ लीजिए आज से पहले आप में से कितने भी लोगों ने कमांडो ट्रेनिंग की हो, उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल होगा नेक्स्ट कमांडो बैच जो हो रहा है, ठीक है। वीकली सुंदरकांड पाठ, मैंने आप सभी को पिछले वीक हमने सुंदरकांड पाठ किया। कल किसी का थॉट था कि सर आप द मैनिफेस्टेशन रिट्रीट करवा रहे हो, तो उसमें क्या हम मुस्लिम हैं तो आ सकते हैं, क्या हम दूसरे धर्म के हैं तो भी आ सकते हैं? सभी धर्मों के लोग इनवाइटेड है यार, मेरा किसी से बैर नहीं, मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं, बस इतना ही है। हाँ, अगर आपको मेरे किसी रिचुअल से कोई तकलीफ हो, क्योंकि मैं जो बचपन से मैंने रिचुअल सीखे हैं वो मैं करवाऊंगा कुछ, तो सुंदरकांड का पाठ वगैरह, अगर आपको उससे रिचुअल से कोई दिक्कत हो तो आप आराम से आंखें बंद करके बैठ के अपनी साधना कर लीजिएगा। ओके, आप पीछे की तरफ बैठ सकते हैं, या उस समय आप हॉल से बाहर स्टेप आउट करने का मैं आपको परमिशन दे सकता हूं। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी कैन डू। लेकिन आप सभी लोग आइए, और मैनिफेस्टेशन रिट्रीट तो बहुत ही पावरफुल, अमेजिंग होगा। इनफैक्ट आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट मेनी ऑफ यू। कल तो मैंने मैनिफेस्टेशन रिट्रीट अनाउंस की, एंड अभी तक हमने तो उसको लिंक वगैरह प्रमोट भी नहीं किया, और आज मैंने देखा कि करीब 175 लोगों ने उसमें रजिस्टर भी कर लिया है। क्योंकि पे व्हाट यू वांट है, आपकी मर्जी से आपको जो पे करना है वो पे करके आइए। वो पे भी छोटा सा इसलिए रख दिया है ताकि आप ऐसा नहीं करें कि रजिस्टर कर दिया और आए नहीं। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आएंगे नहीं, जो बोल रहे हैं हमारी टीम को कि हम आएंगे नहीं, लेकिन हम आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो आप महाप्रसाद के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हॉल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, साउंड सिस्टम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या आप वहाँ पे जो हमारी ऑर्केस्ट्रा पार्टी होगी उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या और कोई चीज़ों के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहें, और जितने भी लोग वहाँ
वहाँ आएँ, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था या किसी भी तरह की चीज़ आप करना चाहें वो आप डेफिनेटली हेल्प अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी एंड एक्साइटेड अगर आप वो करते हैं तो। ठीक है, तो मेरा 5वां इंस्पायर्ड एक्शन है सुंदरकांड पाठ एवरी सैटरडे, और आप सभी के साथ, ऑलराइट, आप सभी के साथ, ये मेरा 5वां इंस्पायर्ड एक्शन है। 6ठा इंस्पायर्ड एक्शन मेरे YouTube चैनल पे और फोकस्ड काम, उसके लिए मैंने एक कोच अपॉइंट किया है, एक ऑडिटर अपॉइंट किया है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं क्योंकि मैं YouTube पे थोड़ा पिछले 2 साल में बहुत कम ध्यान दिया मैंने, तो अभी मुझे वापस से एक्शन लेना है उस पर। मैंने भगवत गीता के साथ साथ, भगवत गीता का तो आपने चैप्टर मेरे सुने ही हैं, लेकिन भगवत गीता के साथ महाभारत पे भी मेरा एक सीरीज बहुत जल्दी आएगा, और वो महाभारत और भगवत गीता का कंबाइंड 90 डेज का एक कोर्स टाइप होगा। एंड वो मतलब पूरा का पूरा उसका मैं थोड़ा सा चार्ज करना चाहूँगा क्योंकि 90 डेज देना बहुत ही टफ हो जाता है, वो भी फ्री में। तो इसीलिए उसके लिए हम लोग एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज ऐसा ही रखेंगे कि जो आपके लिए सभी के लिए कन्वीनियंट हो सके, और उसमें 100 लोग आए, 200 लोग आए, 5 लोग आए, 50 लोग आए, ये मेरा कमिटमेंट है क्योंकि मुझे और डीप जाना है इसके अंदर। क्योंकि मैंने देखा है कि भगवत गीता की हर एक लर्निंग बिजनेस से रिलेटेड है, हर एक लर्निंग लाइफ से रिलेटेड है, हर एक लर्निंग किसी और चीज से रिलेटेड है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरे इंस्पायर्ड एक्शन है। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने इंस्पायर्ड एक्शन की ऐसे लिस्ट बनाएं और 10 ऐसे इंस्पायर्ड एक्शंस आप लें ताकि आपकी जिंदगी, ये सारे एक्शंस मुझे क्या क्या देंगे, ये सारे एक्शंस मुझे पीस ऑफ माइंड देंगे, ये सारे एक्शंस मेरी एनर्जी को बढ़ाएंगे, ये सारे एक्शंस जैसे यूट्यूब वगैरह मेरी रीच भी बढ़ाएंगे, ये भगवत गीता वगैरह मेरी नॉलेज भी प्योर करेगी। ऑलराइट, 8वां एक्शन मेरा जो इंस्पायर्ड एक्शन है वो है 1008 ओके मंत्रों का यज्ञ, वंस इन अ मंथ, ओके, एवरी मंथ, जो कि मुझे करना है। कब से मैं नहीं कर पा रहा हूं, ओके, कभी करते हैं, कभी 2 महीने में एक बार करते हैं, कभी 6 महीने में एक बार करते हैं। तो ये मेरा अगला इंस्पायर्ड एक्शन है। टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ फेसबुक ग्रुप। अब हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और हमारे पास 700 व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए हैं। अरे बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए उन 700 ग्रुप में रोज मैसेज भेजना, क्योंकि कभी मोबाइल हैंग हो जाता है, कभी मोबाइल से मैसेज जाते ही नहीं है, कभी किसी का नंबर ब्लॉक हो जाता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, टीम के सदस्य मैसेज भेजते हैं, टाइम पे जाते नहीं, तो कई सारे चैलेंजेस आते हैं। तो हम लोग हमारे पब्लिसिटी कैंपेनिंग का जो भी हमारा है उसका चार्ज ले रहे हैं और हमारी कम्युनिटी को पूरा फेसबुक एंड कुछ और ग्रुप्स जहाँ पे ज़्यादा लोग जुड़ सके वहाँ मूव कर रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज आई वॉन्ट टू वर्क मोर ऑन डिवेलपिंग माई साइकिक पावर्स। साइकिक पावर्स का मतलब है कि इंट्यूजन पावर। मैं लोगों से बात करता हूँ तो मुझे हल्का सा इंट्यूजन आता है कि आज शायद ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये राइट है, ये राइट नहीं है। मैं उनको अचानक से कुछ बोल देता हूँ और उनको शॉक लगता है कि ये कैसे बोल दिया इसने, ये क्यों बोल दिया। जैसे कि थोड़े दिन पहले रायपुर से एक मित्र हमारे मिलने आए थे और वो जब मेरे साथ 1-to-1 को कोचिंग में बैठे तो मेरे को ऐसा हल्का सा इंट्यूजन आया कि उनके एंट्री गेट के पास कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सर, बहुत सारी प्रॉब्लम है वहाँ पे वो मेरा गेट खुलता नहीं है, उसमें थोड़ा सा अटकता है। मैंने कहा बस उसको ठीक करा दो, तुम्हारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। एंड व्हेन ही डिड दैट ही हैड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन हिज लाइफ। अब आप कहोगे सर ये छोटी, अब मुझे भी नहीं पता कि मैं उसके साथ बैठा तो ये इंट्यूजन मुझे क्यों आया। तो मुझे लगता है अभी तक जो आ रहे हैं मेरे इंट्यूजन वो रैंडम आ रहे हैं। क्या वो और ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो सकते हैं? क्या और ज़्यादा? क्योंकि ये जब इंट्यूजन में बोल देता हूँ मैं भी 100% श्योर नहीं होता कि ये सही है या नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि ये तो बिल्कुल सही है, 100% सही है सर, ये करना है। तो मुझे लगता है कि इसको और बढ़ाया जा सकता है, इस पावर को। सो दैट इज माई 10th इंट्यूजन पावर को इंक्रीज करना। अब मुझे ये मेरे 10 इंस्पायर्ड एक्शन है, आपको मैंने बताया है, इनमें से कई मैं आपके साथ करूंगा, जैसे कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन आपके साथ करना है, या ना सुंदरकांड का पाठ आपके साथ करेंगे। ऐसे कई सारी चीज़ें मैं करूंगा। क्यों करना है मुझे? मेरी लाइफ को मुझे बदलना है, जिस पाथ पे अब मुझे जाना है, जिस तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे लगता है मेरे लिए ये 10 ज़रूरी है। और ये 10 मैंने क्यों किया? ताकि मेरा समय बुक हो जाए, ताकि मेरे पास वेस्ट करने के लिए, नेगेटिव सोचने के लिए या किसी भी तरह के दुख परेशानी में अटकने के लिए समय ना हो, ताकि मेरे पास एक भी मिनट एक्स्ट्रा ना हो मेरी एनर्जी लीक करने के लिए। मैंने आपको बताया ना कि हमें अगर यहां से यहां ले जाना है पानी को और ये टारगेट है, तो
पानी का जो ये पाइप है, यहाँ से धार यहाँ नहीं जानी चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लीकेज नहीं होना चाहिए, यहाँ लीकेज हुआ तो पानी शायद यहाँ पहुँचेगा ही नहीं। हमारे को तो ये सारे लीकेजेस को सील करना पड़ेगा, और इसको सील करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने टाइम को ब्लॉक कर दो। टाइम ब्लॉकिंग एंड कमिटमेंट। दोस्तों बस जुप कर दो। जब मैंने ये 10 इंस्पायर्ड एक्शन अपने किए तो हो सकता है इनमें से 1-2 जगह मैं कहीं चूक भी जाऊं, लेकिन 8 भी मैंने ढंग से किए तो विल आई इंप्रूव? यस। 7 भी किए, मैं तो कहता हूं 50% भी किया तो विल आई इंप्रूव? यस। विल आई बिकम बेटर? यस। अच्छा, नहीं हो पाए तो कोई मारने वाला है मुझे? नहीं। लेकिन हो गए तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी मेरी क्रिएट हो सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। एंड आई डोंट नो इनसे मुझे मॉनेटरी फायदा होगा कि नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेडिटेशन रोज करनी चाहिए, जो अभी कभी होती है और कभी नहीं होती है, क्योंकि मैं सिखाता हूं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। जब मेरी एनर्जी बढ़ेगी तो मेरे आसपास के लोगों की एनर्जी भी बढ़ेगी। इसमें 1-2 चीजें और मैंने डिसाइड की है, लेकिन अभी मैं डिस्कशन पे हूं, मैंने लिखा नहीं है वो। लेकिन हम लोग 1-to-1 हीलिंग में करता नहीं हूं, शायद मैं वो भी हर रोज आधा घंटे या 15 मिनट के लिए शुरू करूंगा, 1-2 लोगों की। दैट माइट बी आई स्टार्टेड। आप भी अपने 10 इंस्पायर्ड एक्शन, आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, मैं रोज 1 घंटा पब्लिक स्पीकिंग को दूंगा, या हफ्ते में 4 दिन दूंगा, या हफ्ते में 3 दिन दूंगा। आपको यूट्यूबर बनना है तो मैं रोज 1 वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको रील्स अच्छी बनानी है तो मैं रोज की 1 रील बनाऊंगा, या आपको शेयर मार्केट में करना है तो मैं रोज 15 मिनट शेयर मार्केट को दूंगा, या रोज 10 स्टॉक देखूंगा या 10 चार्ट देखूंगा। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप इस फील्ड में मैं पढ़ाई करूंगा, और इस वाले सब्जेक्ट के ऊपर जिसमें आप कमजोर हो उस पर एक्शन आइटम बना के आप ज्यादा ध्यान दें। आपके और ज़िंदगी में कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो मैं रोज़ एक्सरसाइज करूंगा, या मैं रोज़ 15 मिनट प्राणायाम करूंगा, मैं योगासन करूंगा, या मैं अपनी हेल्थ को पॉजिटिव इंटेंशन दूंगा। अगर आपको कुछ भी है, या फिजियोथेरेपी करूंगा। आपको अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं तो आप रिलेशनशिप के बारे में मैं पॉजिटिव अफर्मेशन करूंगा, रोज़ मेडिटेशन दूंगा, होपोनोपोनो करूंगा। जो भी करना है जस्ट डू इट, एंड दिस इज गोइंग टू रियली शिफ्ट योर एनर्जी। दोस्तों यू विल फील गुड। और अगर आपको लगे एक मोमेंट पे जाके मैंने कहा कि मैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन करूंगा, और मुझे लगता है इससे बेटर मेरे को जिंदगी में कुछ और मिल गया, मैनिफेस्ट योर ड्रीम मैंने नाम रखा है, और ये मैनिफेस्ट योर ड्रीम आजीवन करूंगा मैंने बोल दिया है। अब आजीवन, इससे कोई बेटर प्रैक्टिस मुझे मिल गई तो वो बेटर प्रैक्टिस का नाम कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आजीवन होगी वो भी। ये कमिटमेंट आजीवन है कि आजीवन में आधा घंटा शाम को दूंगा लोगों को डेवलप करने के लिए, मिनिमम हफ्ते में 5 दिन। ऑलराइट। और अगर किसी दिन मैं बिजी रहा, कोई चैलेंज आया, तो रिकॉर्डेड वर्जन आएगा फॉर श्योर, बिकॉज आई रियली वांट टू बिल्ड पीपल। आई एम पैशनेट अबाउट चेंजिंग लाइव्स। मुझे 50 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदलनी है। आई एम सीरियस अबाउट दैट, एंड उसी के लिए मेरे सारे काम हो रहे हैं। और साम दाम दंड भेद, कोई किस चीज से बदलेगा, कोई किस चीज से बदलेगा, कोई मेडिटेशन से बदलेगा, कोई मोटिवेशन से बदलेगा, कोई मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से बदलेगा, कोई कमांडो ट्रेनिंग से बदलेगा, कोई बिजनेस कोचिंग से बदलेगा, कोई किस चीज से। आई विल लर्न ऑल द विद्यास जो कि मेरी बिजनेस में जरूरी है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बिकम मैड फॉर योर सक्सेस एवरीवन। डज दैट मेक सेंस? कितने लोगों को मेरी बात थोड़ी लॉजिकल साउंड कर रही है? तो अगर लॉजिकल साउंड कर रही है तो लिख दीजिए लॉजिक 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 लॉजिक। एंड जहां लॉजिक आता है वहां पे मैजिक भी आ जाता है, और जहां लॉजिक खत्म हो जाता है वहां से मैजिक शुरू भी हो जाता है। जागृति सक्सेना, प्लीज मीट सर एम, श्री एम। हु इज श्री एम? सर आप 7 चक्रा हीलिंग के बारे में बता सकते हो? बिल्कुल बता सकता हूं। जब आपका अभी डिवाइन हीलिंग कैंप होगा वहां पे यही बातें होंगी। सर इंस्पायर्ड एक्शन सेल्फलेस एक्ट ही होना चाहिए? नॉट नेसेसरीली। अगर आपको पैसा कमाना है तो अगला इंस्पायर्ड एक्शन आपका हो सकता है कि अगले 7 दिन में इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन लूंगा, या अगले 1 महीना 1 साल पूरा मैं सेल्स करूंगा या सेल्स के बारे में सीखूंगा। नॉट नेसेसरली। ये मेरे एक्शन है, मैंने आपको मेरे एक्शन बताए। आपके एक्शन कुछ भी हो सकते हैं। पैसा ज्यादा कमाना है तो पैसे के एरिया में लीजिए। ऑलराइट। सर आप गीता श्लोक वाइज सेशन करो। मुझे श्लोक न जानना है, न पढ़ना है, न मुझे सीखना है, और सीख गया तो मैं सीख जाऊंगा अपने आप। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं कोई, मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ उसे इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैं उसे समझना चाहता हूं। तो मैंने जो समझा वो मैं आपको समझा दूंगा। श्लोक वाइज क्यों समझना है? आपको याद हो जाएगा श्लोक।
आपको आपका प्रॉब्लम यही है, आपको कोई इंसान 4 श्लोक बोल देता है तो आपको लगता है यार ये बहुत ही ज़बरदस्त है, देखो इसने श्लोक बोल दिए, आपको कुछ नहीं समझा उसमें से, राइट। सो देखिए मेरा काम इतना ही है, मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे आम आदमी की तरह रहना है और आम आदमी की तरह ही बात करनी है। मुझे समझ में आना चाहिए कि हाँ भगवत गीता में लिखा क्या है, मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि ये श्लोक में क्या लिखा है या मुझे संस्कृत आती है कि नहीं आती है। आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, किसी दिन समय मिला, टाइम मिला, एनर्जी मिली, कोई अच्छा गुरु मिला और आसानी से सीख पाए तो सीखेंगे, बट उसका लोड नहीं लेंगे। लोड एक चीज़ का लेंगे कि उसे समझना है। ऑलराइट, सो गुड एवरीवन। हाँ अविनाश जी, पूना का जो द मैजिकल रिट्रीट हो रहा है, आप सभी लोग प्लीज़ आइए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 250 सीट्स हैं एंड उन 250 सीट्स में ऑलरेडी 170 से ज़्यादा सीट्स जा चुकी हैं और आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कंट्रीब्यूट करके आ जाएं। राइट, आपको लिंक ऊपर दे दिया है मेरी टीम ने ऊपर। पूना का कौन सा लोकेशन होगा, मुझे एड्रेस अभी बताओ, माफ़ी चाहता हूँ आप मत आइए, आपका इंटरेस्ट नहीं है आने में, आपका इंटरेस्ट है फालतू की बात करने में कि नहीं मेरे घर के नज़दीक होगा तो मैं जाऊंगा और नज़दीक नहीं होगा तो नहीं आऊँगा। जो 175 लोग बुक हुए हैं उनमें से पता नहीं कोई कलकत्ता से है, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई मुंबई से है, तो पूना वालों को लोड नहीं होना चाहिए। तो आपके घर के, आपको आने में इंटरेस्ट है तो पूना में जहाँ बुलाऊँ ना, पूना के एक्सट्रीम एंड में बुलाऊँ, पूना की छोटी सी झोपड़ी में बुलाऊँ ना, तो आ जाइएगा, नहीं तो मत आइएगा, ठीक है। सो आई वोंट बी वेरी ऑलराइट। चलिए अभी क्वेश्चन आंसर का समय नहीं है, मुझे आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़, यहाँ पे मुझे टाइम क्यों नहीं दिख रहा है आज, ओके ठीक है, वहाँ पे है घड़ी, अरे 9 तो बज गए, ओह 4 ही मिनट बाकी है, तो ठीक है, मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो मैनिफेस्टेशन के बाद सिखाऊंगा। फिर ले लेते हैं 3 क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर आज मेरा 50,000 बचा बेटे फीस में से, इट्स मिरेकल सर। क्या बात है पार्वती जी, कंग्रेचुलेशंस। सर विजन बोर्ड कब करेंगे? विजन बोर्ड तो बहुत ही सिंपल है, अभी बता देता हूँ। विजन बोर्ड के लिए एक चार्ट पेपर लीजिए और आपको जो फोटोज चाहिए, जो भी आपको अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना है डिटेल में, ताकि आपको मैं इसमें एग्जैक्टली क्या लिखना है वो बताऊँगा, ठीक है। सर जैसे लॉन्ग टर्म ड्रीम है, मैनिफेस्ट या विजुअलाइजेशन, क्या था चला गया, हाँ मैनिफेस्ट या विजुअलाइजेशन करते हैं तो देन शॉर्ट टर्म गोल्स भी लिखें क्या ओके। देखिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं करूंगा, मैं ये कहूँगा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म गोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार होता है कि शॉर्ट टर्म तो चलो पता है हो ही जाएगा, लॉन्ग टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो जितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर दिमाग लगाएं और उसके जजमेंट आप खुद करें, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मैंने आपको लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज बताई थी, क्या बताई थी लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज? लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज को सबसे महत्वपूर्ण गोल के लिए ज़रूर यूज़ करें। और लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज क्या है? आपने स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसको रिकॉर्ड किया और उसके बाद उसको आपने रात भर प्ले किया। अब अगर आप में से कई लोग कहते हैं सर मेरे से स्क्रिप्ट नहीं लिखी जाती, सर ये तो बहुत ही प्रॉब्लम है और मेरे तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मैं कितनी ड्रीम्स की कितनी स्क्रिप्ट लिखूं? तो एक छोटा सा काम और कर सकते हैं आप अपने अफर्मेशंस लिख दे। मान लीजिए एक पेपर पे, याद है मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी पिलो वाली, कि आपके 10 अफर्मेशन हैं या 20 गोल हैं, ये तो आप लिख दें, आई हैव ऑलरेडी गेन्ड 10 kg वेट, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इतने करोड़ रुपए का इनकम, आई हैव ऑलरेडी इंस्पायर्ड इतने करोड़ पीपल, आई हैव ऑलरेडी डन दिस। तो ऐसे 10 अफर्मेशन आपके हैं, वो लिख दीजिए और उनको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दें और रात भर उनको सुनते रहें, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप, और धीरे आवाज़ में सुने कि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। सर मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में फ्रेंड को ला सकते हैं, आप फ्रेंड को भी ला सकते हैं, गर्लफ्रेंड को भी ला सकते हैं, बीवी को भी ला सकते हैं, बच्चों को भी ला सकते हैं, आप अपने माता पिता को भी ला सकते हैं, दोस्तों को भी ला सकते हैं, दादा दादी को भी ला सकते हैं, नाना नानी को भी ला सकते हैं, सबको ला सकते हैं, राइट। मेरे प्रोग्राम में हाँ, बस बहुत ही छोटा बच्चा है और बहुत क्रैंकी है, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है और मेडिटेशंस वगैरह नहीं करने देगा, तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा और आपको सबसे पीछे बैठना पड़ेगा, बस इतना सा मेरा लिमिटेशन है, ठीक है। चलिए 9 बज गए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेलिब्रेशन। एवरीवन आर यू रेडी? 2 मिनट है, अच्छा 2 मिनट है। रजिस्टर करना है, प्लीज गिव मी द लिंक। लिंक तो ऊपर होगा ना, लिंक दे दो टीम, एक बार मैनिफेस्टेशन रिट्रीट का लिंक दे दो सभी को। मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में तो आप सभी लोग आ जाइए, फटाफट आ जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी देयर। इट विल बी ए सुपर मैजिकल। जब यहाँ ऑनलाइन में हम इतना कनेक्ट कर सकते हैं तो मैजिकल होगा फिर तो। क्या हुआ? श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए लिंक दे देगी टीम आराम से, डोंट वरी। लेट्स स्टार्ट। 9 बज गए हैं, शुरू करते हैं। 1 2 3 खड़े हो जाएं आप लोग जहां हैं सेलिब्रेशन के लिए।
आई थिंक इस बैकग्राउंड को छोड़ दें। इस तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोके तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, तोड़ के डर की सब जंजीरें, खुल के जियो धमाल करो। रोक तुमको दिल अपना तो अपने दिल से सवाल करो। हाँ, खुद की ताकत को पहचानो, काम यही फिलहाल करो। चुप ना रहो, बवाल करो, अरे जो भी करो कमाल करो। अरे जो भी करो कमाल करो। भी करो कमाल का करो, जितना भी करो कमाल का करो, क्योंकि एक जिंदगी है, इस एक जिंदगी में आप सभी को नेक्स्ट लेवल पे जाना है। जो करें कमाल का करें, नहीं तो नहीं करें। शेक योर बॉडी एवरीवन एंड से यस। कई लोग कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, क्या बात है भाई? एवरीवन कैन यू सी द वॉइस? आज सर किशनगढ़ से निकला था, क्या बात है दीपक गुप्ता जी, किशनगढ़ से निकले। तो मैं अजमेर रहता हूँ ऐसे आजकल, किशनगढ़ में मेरे सारे दोस्त, परिवार वाले, कजन्स, सब लोग वहाँ रहते हैं। सर दिल्ली में कब करेंगे? दिल्ली में तब करेंगे जब आप वेन्यू स्पॉन्सर करेंगे, आप खाना स्पॉन्सर करेंगे सबका, और मेरा फ्लाइट टिकट, होटल स्टे सब आप स्पॉन्सर करेंगे तो दिल्ली में कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? इतना तो कर ही सकते हैं यार, छोटा नहीं सोचते। बोल दीजिए तथास्तु। चलिए अपने 2 गोल्स फटाफट लिख लीजिए अफर्मेशंस के रूप में, जल्दी निकालिए। एक और लिख लीजिए। तथास्तु। मैंने अपने 2 अच्छे से गोल्स लिख लिए हैं एंड मेरे पानी के मग के ऊपर आई जस्ट, एक बहुत ही प्यारी टेक्निक है क्वांटम जंप करके, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाऊंगा, पानी से रिलेटेड ये, यू विल ऑल लव इट, ठीक है? चलिए, होल्ड द ग्लास, होल्ड द मग। मनी मनी, ये अफर्मेशन 3 बार बोल दें, 3 बार। Thank you everyone, thank you. Now hold the water glass and आराम से sip it. Wow. Feeling good. दोनों हाथ हृदय के ऊपर, रिलैक्स हो जाएं और मन ही मन कहें, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। जो मैं खाऊं वो अमृत है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जो मैं खाऊं वो अमृत है। जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। आई एम अ मिरेकल मैन, आई एम अ मिरेकल मैन, आई एम अ मिरेकल मैन। मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं, मेरे साथ मिरेकल्स होते हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं, छोटे छोटे भी बहुत सारे होते हैं।
I am a miracle man. I expect miracles. I deserve miracles. I get miracles. I expect miracles. I deserve miracles. I get miracles. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. All right, everyone. Air manifestation करते हैं. आंखें बंद करेंगे. Take a deep breath. पूरे पेट को भरेंगे और 3 बार अपना अफर्मेशन अपने माइंड में दोहराएंगे. तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु. Relax. Second round. Take a deep breath. All right, everyone. धीरे धीरे relax. Third round. Take a deep breath. All right, everyone. Thank you so much. आइए विजुअलाइजेशन की तरफ चलते हैं. अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं. एंड आप में से हर एक इंसान नॉर्थ साइड में अपनी पोजीशन बना ले. बॉडी के अंदर फीलिंग होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए. मुद्रा लगा लें. चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करें. जो भी आप पाना चाहते हैं, मान लीजिए वो आ गया. उसके बाद क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. Start visualizing, everyone. Take a deep breath and start now. Manifestation मुद्रा के साथ. जय सिया राम. टेक दिस फीलिंग टू द नेक्स्ट लेवल. थोड़ी और एनर्जी बढ़ा दीजिए इसी फीलिंग में. 100 गुना ज्यादा कर दीजिए इसी को. तथास्तु. सभी लोग चैट विंडो पे लिख सकते हैं तथास्तु. एंड दोस्तों, अब आप में से हर एक आदमी इंजॉय कर सकता है, सेलिब्रेट कर सकता है. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. जरा तू कब बदलेगा, क्या सोच रहा है, सोच जरा तू कब बदलेगा. अरे बदलेगी जब सोच तेरी, सब बदलेगा. एक सोच बदल सकती है भारत की तस्वीर. एक सोच बदल सकती है हम सब की तकदीर. ये सोच ही होती है प्रगति का आधार. इस सोच से ही होता है हर सपना साकार. सोच को अपनी रोशन करके मिटा दे अंधियारे. 2 कदमों में पिच जाएंगे सफलता के तारे. सरल करेगी सोच ही तेरी लाइफ का ये बिच. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच. द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच. मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच. द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Magic of thinking rich. The magic of thinking rich. Shake your body, everyone, and say yes, thank you. Is this Rudraksh? Yes, this is Rudraksh in my left hand. किसी ने दे दिया, मैंने पहन लिया. मैं तो ऐसा ही हूँ बस. जब तक है हाथ में बहुत बढ़िया, जब तक नहीं है नहीं है.
अच्छा, वॉइस की किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? बिकॉज अगर किसी को भी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही हो तो अपनी एप्लीकेशन को बंद करें और वापस से चालू कर लें. वॉइस प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड, क्योंकि कभी कभी ये यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम आती है, हमारी तरफ से. अगर एक भी आदमी को आवाज ठीक से जा रही है, इसका मतलब सभी को आवाज ठीक से जानी चाहिए. वाई? बिकॉज वी हैव नो वे टू डिस्टर्ब द वॉइस ऑन समबडीज फोन, और किसी और के फोन पे ना करें. ऑलराइट, तो दोस्तों हाँ, मेरे को जल्दी से एक बार वॉइस का गो अहेड दे दीजिए दोस्तों, फिर मैं आगे बढ़ूं. Should we believe in astrology? You should believe in astrology. There is no problem in believing in that. अंधविश्वास ना करें, बस उसी के पीछे ना पड़े रहें. आप उसमें से जो बेस्ट ले सकते हैं ले लीजिए और थ्रो द रेस्ट. इतना ही है, ठीक है? सभी चीजें काम करती है. सर आप अक्षय कुमार जैसे लगते हो. वाह क्या बात है. अच्छा, तुमने तो मेरा दिन बना दिया है. उनको भी कह दीजिएगा सर आप BSR जैसे लगते हो, तो उनका भी दिन बन जाएगा. सर वेजिटेरियन हो क्या? बिल्कुल मैं वेजिटेरियन हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी वेजिटेरियन बने, क्योंकि अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी को मारना कहीं पे भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसका. ओके, बाकी तो ऐसा नहीं कि पाप पुण्य या स्वर्ग नर्क के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, बट इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड. वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर, वॉइस क्लियर. पर मंथ तक 2 लाख रुपए कमाना चाहिए. राइट, वंडरफुल एवरीवन. चलिए अब हम बहुत ही प्यारी बात करें तो जो लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज है उसमें ये भी कर सकते हैं आप. अफर्मेशन लिखें, उन्हें आप रिकॉर्ड करें और रात भर सुने, रात भर प्ले करें. ये भी मैजिकल टेक्निक है छोटे छोटे अफर्मेशंस के आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वन. चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं. आज का एक चीज मुझे आपसे शेयर करनी थी. देखिए, जो मैंने आपको बताया कि ये पानी की बोतल है और इस पानी की बोतल में आपका यहां पे टारगेट है, लेकिन यहां छेद हो गया तो फिर लीकेज हो जाएगा. अब क्या होता है कि हमारी जिंदगी में लीकेज हमारी नेगेटिव हैबिट्स के कारण ही नहीं होता. हमारे माइंड में हमारी एनर्जी का लीकेज जो होता है वो कई सारी फाइल्स जो कि ओपन पड़ी है उनके कारण भी होता है. फाइल्स ओपन पड़ी है हमारे माइंड में. 1 मिनट के लिए देखते हैं. वेयर इज माय मोबाइल. दोस्तों अगर मेरा ये फोन है, अब अगर मैं इस फोन को इस समय देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि यार अरे इसमें तो मेरी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑन पड़ी है. अब यहाँ पे Amazon.com खुला हुआ है. एम आई शॉपिंग राइट नाउ? नहीं, मैं शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ, तो इसको बंद करना है. फिर उसके बाद ईमेल खुला हुआ है. एम आई शॉपिंग? नहीं, ईमेल नहीं चेक कर रहा हूँ. मैसेजिंग खुला हुआ है. यूट्यूब भी बैकग्राउंड में खुला हुआ है. और क्या खुला हुआ है? हमारे ब्लूटूथ सेटिंग, कैलकुलेटर खुला हुआ है. हमारा अलार्म विंडो खुला हुआ है. और क्या खुला हुआ है? फोटो वाला विंडो खुला हुआ है. रीसेंट कॉल वाला विंडो खुला हुआ है. क्रोम खुला हुआ है. कैलेंडर खुला हुआ है. कैमरा खुला हुआ है. ब्लिंकिट खुला हुआ है. माई जियो एप्लीकेशन खुला हुआ है. दैनिक भास्कर खुला हुआ है. यूट्यूब स्टूडियो खुला हुआ है. बेलेविया मेरी सोसाइटी एप्लीकेशन खुली हुई है और व्हाट्सएप खुली हुई है. अब देखिए इतनी सारी फाइलें खुली हुई थी और उन सबको मैंने बंद किया, तब जाके इस मोबाइल की थोड़ी एनर्जी कंजर्व हुई होगी. इस पर साथ में अभी वाईफाई चल रहा है तो वाईफाई को भी बंद कर दिया, ब्लूटूथ को भी बंद कर दिया, एंड इस समय मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो डेटा भी बंद कर दिया. नाउ ये फोन अपनी बैटरी को कंजर्व करेगा. ठीक है, ऐसे ही आपके माइंड की बैटरी खत्म होती जाती है बहुत सारी ओपन फाइल्स से. ओपन फाइल्स मतलब क्या? आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बॉस के साथ मीटिंग में हैं, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है यार इस समय घर पे क्या चल रहा होगा. या आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके माइंड में वही झगड़ा घूम रहा है जो 3 दिन पहले आपकी वाइफ के साथ हुआ था. या आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके माइंड में चल रहा है यार वो मांगने वाले का फोन आया तो क्या बोलूंगा. ठीक है, अब होता क्या है, यू आर हियर इन योर वर्क, आप इस समय इस काम के अंदर है, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है कि लोन वाले को क्या जवाब देना है भाई. ठीक है, आपके माइंड में वो लोन चल रहा है. नाउ इन दिस मोमेंट आपकी पूरी एनर्जी कहां लगनी चाहिए? वर्क के ऊपर लगनी चाहिए. या फिर पूरी एनर्जी कहां लगनी चाहिए? लोन पे. क्योंकि दोनों जगह एनर्जी लग के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. तो कहते हैं कि ये एक फाइल दोनों में से कोई तो बंद करो. जिस विंडो पे काम कर रहे हो वही विंडो खुली रहे, बाकी की विंडो को बंद करो. लेकिन प्रॉब्लम यह है, माइंड है, ओवर थिंकिंग है. आप में से कई लोग ओवर थिंकिंग से परेशान हैं. अब ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको लग रहा है कि आप मेरी बात सुन रहे हो, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख रहे हो और पॉजिटिव ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन आपके बैकएंड में एक फाइल खुली हुई है कि यार उसने मुझे गलत कह दिया, उसने मुझे मार दिया, उसका लोन बहुत हो गया, ये हो गया. आपके बैकएंड में वो है. तो मेरी बात सुनने के बावजूद भी ऑर्डर आपका पॉजिटिव नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैकएंड वाली एप्लीकेशन क्या पता आपसे ज्यादा स्ट्रांगली मेमोरी खा रही हो. ठीक है, और वो बैकएंड वाली एप्लीकेशन अगर मेमोरी खा रही है तो आप प्रेजेंट में जो कर रहे हैं ये नलीफाई हो रहा है. ओके, इट्स लाइक
बैकएंड में आपके माइंड में चल रहा है बहुत बड़ा बीमारी का कोई थॉट, एंड फ्रंट एंड में आप कह रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। बैकएंड में आपने बहुत सारा ऐसा खाना खा लिया जो कि बिल्कुल बीमार करने वाला है, और बस यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं अच्छा खाना खा लूं, अच्छा खाना खा लूं, लेकिन बैकएंड में यानी पेट के अंदर तो सब कुछ बेकार चल रहा है। तुमने बहुत सड़ा गला खाना खा लिया है, अब तुम्हें फूड पॉइजनिंग होना ही है, लेकिन तुम सिर्फ अच्छी थॉट रखो कि मेरा ठीक अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो बैकएंड में जो प्रोसेसिंग चल रही है ना, वो ही मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि वो तुमने बहुत गलत मात्रा पे गलत तरीके से खा लिया है। तो दोस्तों, ये यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन कहते हैं कि जो भी फाइल खुली हुई है उसे कंप्लीट करो, जो भी फाइल खुली हुई है उसे कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। जो चीज कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करने के दो तरीके हैं, या तो जो टास्क आपका पेंडिंग है उसे फिनिश करो, और या फिर जो टास्क आपका पेंडिंग है उसे आप क्लोज करो बिना फिनिश किए। कैसे? आप चाहते हो कि आपका वेट 5 किलो कम हो जाए, 5 किलो कम हो जाए, तो या तो लग के 5 किलो वेट को खत्म कर दो। ओके, आप हो 60 किलो के, आप हो गए 55 किलो के, टास्क ओवर। और अगर आप उस पर अभी काम नहीं कर सकते तो आप कहो कि यार मैं ना इस फाइल को अभी क्लोज कर रहा हूं, मैं ये फाइल ओपन करूंगा वापस से 3 अगस्त को, उसके पहले मैं इसके ऊपर सोचूंगा नहीं। तो आपने अपनी एक डायरी ली और उस डायरी में लिख दिया ये वाला टास्क अब 3 अगस्त को करेंगे। तो ये परमानेंटली, अभी ये टेम्परेरीली फाइल क्लोज हो गई, कब वापस अपने आप ओपन हो जाएगी? ये 3 अगस्त को ओपन हो जाएगी। और जब 3 अगस्त को ओपन हो तो उस पर काम करना। आपको कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई, पहले ये बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस टॉक ऑफ माइंड? फ्यूचर का थिंकिंग करें या फिर प्रेजेंट को एंजॉय करें? फ्यूचर का थिंकिंग भी करो, प्रेजेंट को भी इंजॉय करो। मैं अभी प्रेजेंट में इंजॉय कर रहा हूं, और इसको काम को करने से पहले मैं फ्यूचर का सोच भी चुका हूं। तो पहले जब काम नहीं कर रहे हैं उस समय फ्यूचर का सोचेंगे, और जब काम कर रहे हैं तो इंजॉय करेंगे। इज दैट ओके? तो जब भी आपको प्लानिंग करनी हो तो फ्यूचर के बारे में करोगे, और जबकि काम करना हो तो इस समय जो चल रहा है उसी के ऊपर दिमाग लगाएंगे। इज दैट ओके? ऑलराइट, वंडरफुल। सो कंप्लीशन, ये जो प्रिंसिपल है ना कंप्लीशन का, किसी ने आपको गाली दे दी और आप उस बात को लेके हुए बैठे हुए हो, और आप कह रहे हो नहीं मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको बहुत ज्यादा इसी तरह से समझाऊंगा, मैं उसके साथ करूंगा। इस समय मैंने अगर ये मोबाइल को खोल रखा है तो मेरी बताइए, मेरा ध्यान आपको पढ़ाने में ज्यादा है या मेरा ध्यान इस मोबाइल में ज्यादा है? मेरा ध्यान स्वाभाविक रूप से इस मोबाइल में ज्यादा है इस समय। और अगर मोबाइल में ज्यादा है तो कैन आई गिव माय बेस्ट परफॉर्मेंस? प्रोबेबली नॉट। इवन इफ आई एम गिविंग माय बेस्ट परफॉर्मेंस, आप में से कई लोग कहेंगे सर इस समय तो बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी आ नहीं रही है, क्योंकि आप हमसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, और आप अपना काम कर रहे हो, आई कांटेक्ट कर ही नहीं रहे हो हमसे। क्यों नहीं कर रहे हो आप हमसे आई कांटेक्ट? आप आई कांटेक्ट नहीं करोगे तो हमारे साथ काम नहीं होगा, हमारे साथ चर्चा नहीं हो पाएगी, एंड देन यू विल फील समथिंग एल्स। माय डियर फ्रेंड, बस यही करना है। मोबाइल को साइड में रख दिया, फाइल क्लोज हो गई। अभी अगर मुझे उस मोबाइल को छूना है तो कब छूंगा? जब ये प्रोग्राम खत्म हो गया। दैट्स इट। आपको भी यही करना है। फाइल क्लोज कर दी, कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए क्लोज कर दी। 1 घंटे के लिए क्लोज कर दी। इस फाइल को हम सुबह 10 बजे छेड़ेंगे भाई, इस फाइल को हम कल शाम को 8 बजे छेड़ेंगे, इस फाइल को हम रात को 9 बजे छेड़ेंगे। आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, हम इंसान हैं, रोबोट थोड़ी हैं कि फटाक से फाइल। दोस्तों यही करना पड़ेगा। जितने भी बड़े लोग मैंने देखे हैं ना, वो अपने शेड्यूल को प्लान करते हैं, और वो जब अपने शेड्यूल को प्लान करते हैं तो वो इस तरह से काम करते हैं कि हर चीज की टाइमिंग डाल देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक फ्रेंड था जो जापानीज लोगों के लिए ट्रांसलेटर का काम करता था। तो एक ऑफिस में वो ट्रांसलेटर का काम करता था। तो जापान से कोई भी डेलीगेट आता तो उसकी बात इंडियंस को इंग्लिश में समझाना, जापानी जो भी बोला जापानी से समझा, और हमारे इंडियन भाइयों को इंग्लिश में या हिंदी में समझाया, और इंडिया वाले भाइयों ने जो भी बोला हिंदी या इंग्लिश में उसे जापानी में ट्रांसलेट करके जापानी को समझाया। ऐसा वो काम करता था। अब वो एक बहुत बड़े जापानीज ऑफिसर का गाइड बना थोड़े दिन के लिए, या उसके लिए काम कर रहा था। एक दिन कोई पेपर पड़े थे, कचरा वाला आया, अरे ये पेपर के काम के? नहीं ये रद्दी है, आपके काम करो, इसको डाल दो कचरे के बॉक्स में। उसने कचरे के बॉक्स में डलवा दिया। ऑलराइट, पेपर जला देना, ये पेपर किसी काम के नहीं है, जला देना इनको। ऑलराइट। थोड़ी देर बाद उसका जापानीज बॉस आता है और पूछता है, हे वेयर आर दोज पेपर्स? अरे मैम वो तो रद्दी पेपर थे ना, तो उनको तो मैंने जलाने के लिए भेज दिया। हे व्हाट डिड यू डू? जलाने का उनका जो शेड्यूल था वो कल का है, आज कैसे भेज दिया? बुलाओ उसको वापस।
कैन यू इमेजिन दिस? कल का शेड्यूल है पेपर जलाने का, आज का नहीं भाई, आज क्यों जला दिया तूने? तो दीज पीपल, ये लोग इतने सॉलिड होते हैं ना अपने कामों में कि यार ये मीटिंग कल सुबह 10 बजे है ना, तो इसकी फाइल मैं सुबह 9:30 बजे खोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इस मीटिंग की तैयारी के लिए मुझे आधा ही घंटा चाहिए, तो मैं कल सुबह 9:30 बजे इसकी मीटिंग खोलूंगा। अच्छा, कई लोग एडवांस में प्लान करते हैं, अच्छा 4 दिन बाद मीटिंग है और मुझे लगता है कि मैं आज ही प्लान करके सो जाऊं ताकि मेरे को 3 दिन रेस्ट कर सकूं, 3 दिन रिलैक्स रह सकूं, आज एंड मोमेंट पे कोई इधर उधर का प्रॉब्लम भी आए तो आई एम सेफ। तो उस केस में आज ही तैयारी कर ली, आज तैयारी करके 1 घंटा फिनिश कर दी, उसके बाद 3 दिन आराम से एंजॉय किया और चौथे दिन मीटिंग की फाइल खोली। जब मीटिंग में जाना है उसके 5 मिनट पहले। आप कहोगे सर कैसे खोलेंगे फाइल? कैसे खोलेंगे फाइल मतलब क्या है? मतलब है कि डायरी मेंटेन करो एंड उस डायरी में लिख दो दिस टास्क कंप्लीटेड और दिस टास्क इज क्लोज्ड फॉर टेम्परेरीली, क्लोज्ड टेम्परेरीली। दोस्तों हजारों ऐसी चीज, आप में से कईयों को पता है, आप में से कई लोगों को एक थॉट है कि मैं डांस सीखूं, ओके, और आपने कई सालों से वो फाइल खुली हुई पड़ी है। आप में से कई लोगों को थॉट्स है कि मैं जिम जाऊं, आप में से कई लोगों को थॉट्स होगा कुछ और चीज सीखने का, पब्लिक स्पीकिंग सीखने का, यूट्यूब पे चैनल बनाने का, इंस्टाग्राम रील्स डालने का, या आपको कोई और थॉट हो सकता है, कोई ब्लॉग लिखने का थॉट हो सकता है, शॉपिंग करने का कोई थॉट हो सकता है, और आपने उसको पेंडिंग छोड़ा हुआ है काफी टाइम से और आपको पता नहीं है कि वो पेंडिंग छूटा हुआ है और क्लोज ओपन है आपके माइंड में एंड वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम किए जा रहा है। आपको लगेगा, आपको पता है जितने भी मैंने पावरफुल लोग देखे हैं, धोनी का नाम सुना है ना आपने, महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, कैप्टन कूल की अगर आप लाइफ को देखो तो अगर वो बड़े से बड़े मैच में है तो वो कूल क्यों रहता है? वो लास्ट बॉल पे, एक बॉल पे 6 रन चाहिए और वो बिल्कुल कूल खड़ा है और छक्का मार के आ जाता है। बाकी के लोग कहते हैं ये यू डिड इट, वो भी शायद ग्राउंड पे करेगा, उसके बाद वो आके चिल करेगा, क्योंकि उसके लिए वो जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस नहीं है उसके लिए। अभी स्ट्रेस है या नहीं है, अभी इस समय मैंने एक ही बॉल की फाइल खोल रखी है, अगली बॉल की, बस मुझे नहीं सोचना मैच जीतूंगा हारूंगा, छक्का जाएगा या चौका जाएगा, क्या होने वाला है, मैं बस खड़ा हूं, अगली बॉल मुझे देखनी है और हाँ मेरी इंटेंशन है छक्का मारने की, मैं उसी की तैयारी करूंगा, छक्का लगा तो ठीक है, आउट हो गए तो ठीक है, आई डोंट टेक द टेंशन। बोलते हैं जितने भी बड़े से बड़े मैचेस होते हैं ही डजंट टेक द टेंशन, ही सेज आई डू नॉट, मैं मेडिटेट करता हूं, मैं शांत रहता हूं, मैं उस चीज के बारे में सोचता ही नहीं हूं जो मुझे नहीं सोचनी है। एंड ये कैप्टन कूल की बात नहीं है, ये रोनाल्डो की बात है, ये सचिन की बात है, ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों की बात है। ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं ये अपनी फाइलों को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। माइंड की फाइलों की बात कर रहा हूं, मेंटल फाइल्स की। एंड दिस इज रियली इनक्रेडिबल। आप में से कौन से, मुझे बताइए लिख के, कौन सी ऐसी डिजायर है जो आपकी पेंडिंग पड़ी है काफी समय से और आप उसे कंप्लीट करना चाहते थे लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए? जस्ट टेल मी विच इज दैट वन डिजायर, ओके, विच इज दैट वन? ये क्यों अटक गई है चैट? इसकी चैट को कर दीजिए। हाउ इज इट पॉसिबल? बबीता कहती है ये पॉसिबल कैसे है सर? सर पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बनाना चाहती हूं, तथास्तु, लेट्स डू इट टुगेदर। माय ओन हाउस, मेरे को अपना घर बनवाना है, स्टार्टिंग का बिजनेस, मुझे बिजनेस करना है, मॉर्निंग में जल्दी उठना है, तो कमांडो ट्रेनिंग में आ जाओ, उसके लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी, जिसको भी मेडिटेशन करना है, कमांडो ट्रेनिंग करना है, जल्दी उठना है, अपनी लाइफ में ज़्यादा डिसिप्लिन लाना है, वो तो सोचो ही मत, कमांडो ट्रेनिंग में आ जाओ। सेल्फ एम्प्लॉयड से गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सिंगिंग करना है, बिग बंगला खरीदना है। अब जैसे बिग बंगला खरीदना है, योगा करना है, कर्जे से बाहर निकलना है, वेट लॉस करना है, ओके, बुक लिखनी है, ऑलराइट, वेरी नाइस, और क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग करना है। अब देखिए 6-7 चीजों को समझिए, मैं 3-4 उदाहरण ले लेता हूं। किसी ने कहा इंग्लिश सीखना है, ठीक है, और किसी ने कहा कि मतलब घर बनाना है, किसी ने कहा बिजनेस शुरू करना है। अब मान लो आप इस समय मेरा बात सीख रहे हैं और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ, लेकिन बैकएंड में क्या चल रहा है, यार बिजनेस ही नहीं है मेरा, कैसे होगा? आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, बैकएंड में तो है कि बिजनेस ही नहीं है तेरा, तो कैसे होगा?
और अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन है, यार बिजनेस जल्दी खोलना है, जल्दी खोलना है, जल्दी खोलना है। तो क्या आप इस समय सक्षम है बिजनेस खोलने के? यस और नो। अगर आप यस हैं तो आप एक डेट डालिए, इस डेट से मैं बिजनेस चालू कर रहा हूं। अगर आप कहते हैं नहीं मेरे को बिजनेस की नॉलेज भी नहीं है, मेरे पास बिजनेस आइडिया भी नहीं है और मैं बिजनेस करने में सक्षम भी नहीं हूं, तो आपके अंदर से आवाज आएगी नो। उस केस में आप डेट डालिए कि मैं अगले 3 महीने के अंदर बिजनेस की पूरी नॉलेज ले लूंगा और आइडिया लेके फाइनलाइज कर लूंगा। अगर आप अभी बहुत बिजी हैं तो आप डेट डालें कि मैं अगस्त के महीने से बिजनेस आइडिया पे रिसर्च करूंगा और 31 दिसंबर के पहले पहले बिजनेस आइडिया ला के और जनवरी से बिजनेस शुरू करूंगा। यू नो दिस इज वन थिंग। आपने कहा घर बनाना है, घर बनाने के लिए हो सकता है 1 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, 3 करोड़ लगे, आपको कैसा घर बनाना है मुझे नहीं पता। जैसा भी घर आपको बनाना है इसमें जितना भी पैसा लगेगा, क्या अभी आपके लिए पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप कह रहे हो मेरी तो सैलरी 30,000 रुपए है जी और उस 30,000 रुपए की सैलरी में मेरा घर तो नहीं बनेगा। तो उस केस में आप क्या कह सकते हैं? सीधी सी बात कह सकते हैं आप कि नहीं मैं अभी तो नहीं बना पाऊंगा, मैं अगले साल जनवरी के अंदर या अगले साल जून के अंदर अपना घर बनाने के लिए प्लानिंग करना शुरू करूंगा। तो आपने क्या किया? टेम्परेरीली उस फाइल को बंद कर दिया और आप पूरा फोकस लगा दिया किस पे? अपने काम पे। ऐसे ही आपने कहा मुझे इंग्लिश स्पीकिंग, अब ये 10 साल से आपकी फाइल खुली हुई होगी, किसी की 18 साल से खुली हुई है, किसी की 20 साल से खुली हुई है और हर रोज आपको एक ही चीज लग रही है, अंग्रेजी नहीं आती यार, अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी आती तो मेरा कॉन्फिडेंस होता, अंग्रेजी आती तो ये होता। अरे भाई एक बार को इस कांटे को निकालो और खत्म करो ना। तो डेट डाल दो कि भाई 16 जनवरी 2026 से पहले पहले मेरे को अंग्रेजी बहुत ही अच्छे तरह से आएगी और आज से मैं रोज 1 घंटा दूंगा और रोज 1 घंटा 8 से 9 होते ही आपकी इंग्लिश की फाइल खोल ली। यू नो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इस चीज को आपको अंदर लाना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, मैं जानता हूं कि इसको करना हर आदमी ठीक से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आई डोंट नो, बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दोस्तों प्लीज डू दिस। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे और समझाऊं ये, बट मैं तो इतना ही करता हूं कि भाई मुझे कल शाम को फ्लाइट में ट्रैवल करना होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं आपकी कितने बजे की फ्लाइट है, ऑलराइट। अब मुझे इतना सा पता रहता है कि यहाँ पर कल शाम की है, मैं कहता हूँ कल सुबह सोच के बताऊंगा कितने बजे की फ्लाइट है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऐसा ही हूँ, मैंने ये अपने आप को ट्रेन किया है। कई बार मेरी वाइफ से मेरा इस चीज़ को लेके झगड़ा भी हो जाता है। वो हमेशा कहती है अरे तुम्हें जाना है, तुम कितने बजे जा रहे हो? मैं कहता हूँ मुझे पता ही नहीं है। अरे क्या बात है, तुम्हें ही जाना है ना, फ्लाइट बुक हो गई? हाँ फ्लाइट बुक हो गई। कितने बजे जाना है? कल बताऊंगा, देख के बताऊंगा। देखा नहीं अभी तक? नहीं देखा। कब देखूंगा? कल सुबह देखूंगा। अच्छा पैकिंग तो अभी नहीं हुई, कब करने वाले हो? कल दोपहर में 1 बजे घर से निकलना है तो 12 बजे करूंगा। पैकिंग की फाइल ही सुबह 12 बजे खुलेगी। अच्छा कुछ मिस हो गया तो एंड टाइम पे कहां से लाओगे? फाइल जब खुलेगी जब सोचेंगे मिस हो गया या नहीं हो गया। जहां मिस होने का डर रहता है, मैं तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूं तो 90% चीज़ें मेरे पास होती है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी चीज़ है कि भाई जा रहे हैं तो वहां की पैकिंग हम 4 दिन पहले करेंगे, ऑलराइट। उसकी पैकिंग की फाइल हम 4 दिन पहले खोलेंगे, ऑलराइट। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग। इसके कारण न तो स्ट्रेस आता है न कोई लोड आता है, और कभी लोड भी आया तो मैं भगवान को कहता हूँ भगवान अभी तो मैं सो रहा हूँ, कल सुबह लोड को वापस दे देना, देखते हैं कल सुबह सोचेंगे इसके बारे में। तो मैं हमेशा कहता हूँ बेस्ट तरीका पता क्या है? भगवान को देखने दो, लेट हिम सी, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या लोड किसने दिया। मैं रात को 1 बजे बैठ के अकेला लोड ले रहा हूँ, यार मेरा क्या होगा क्या होगा। भगवान तुमने दिया ना लोड, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ ना, हाँ मेरे पास लोड दिया है, मैं सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हिलता है। भगवान आपकी मर्जी से हिलता है? हाँ आप ही की मर्जी से हिलता है। हाँ तो आप ही की मर्जी से हिलता है तो आपने लोड भी मेरी ज़िंदगी में आप ही लाए हो, हाँ तो अब आप ही मैनेज करो। भाई किसी कंपनी में एक CEO है और उस एम्प्लॉय कहाँ लोड लेता है? एक लेवल के ऊपर का एम्प्लॉय कहता है मैंने तो सर 8 घंटे में जितना काम करना है कर लिया, लेकिन जो ओनर है या जो CEO है उसका रहता है अल्टीमेट लोड की प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो उसको कैसे मैनेज करना है, नहीं हुआ तो फिर कैसे मैनेज करना है। ये तो CEO का लोड है ना। अब मैं तो भगवान का एम्प्लॉय हूँ इस दुनिया में, मैं तो उनका एजेंट हूँ, और जब मैं उनका एजेंट हूँ, उनका एम्प्लॉय हूँ, तो लफड़े जितने भी हुए वो सब उनके, अच्छे जितने भी हुए वो भी सब उनके, और हम भी इस दुनिया में हैं। जहाँ टेंशन हुई भगवान फाइल बंद करो, आप ले लो इस लोड को रात को, मैं फाइल बंद करके अभी आराम से सो रहा हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं सर मुझे टेंशन में नींद नहीं आती, और मैं कहता हूँ मुझे टेंशन में सबसे अच्छी नींद आती है, क्योंकि मैं टेंशन लेना ही नहीं चाहता, मैं तो सोना जानता हूँ। मैं तो कहता हूँ टेंशन में सो जाओ आराम से, and that will be one of the best ways to live your life. All right everyone, so this is the time for us to move towards some questions. आप में से 4-5 लोगों के मैं questions लेता हूँ, and then we will wind up this session today here itself. Okay, so क्या क्या सवाल हैं?
फूड इंस्पेक्टर टू प्राइवेट एवरी केमिकल फ्री फूड ऑफ एवरीवन प्लीज पिन, गो हेड डू इट। दोस्तों हैप्पीनेस रिट्रीट में या मिरेकल रिट्रीट में ज़रूर आ जाइएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग, एंड साथ ही साथ कमांडो ट्रेनिंग में भी ज़रूर आ जाइएगा। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम का चैनल तो अच्छे से ग्रो करना है, करिए, बिल्कुल करिए, गो हेड। मुझे अपना घर बेचना है, ग्राहक को कैसे मैनिफेस्ट करूं? घर बेचना है, ग्राहक को कैसे मैनिफेस्ट करूं? ग्राहक जाके ढूंढे मैनिफेस्ट करने के ऊपर, कितना जल्दी आपको ढूंढना है, बस ऐसे बोल दें कि मेरे पास ग्राहक आ रहा है, और फिर एजेंट से आराम से हंस के बात करें। सर मैं किसी से मिलना चाहती हूँ लेकिन अब वो मुझसे नहीं मिलना चाहता, अब मैं क्या करूँ? कोई हमें ठुकरा दे, हमें इसका गम नहीं, बड़े बदनसीब हैं वो जिसकी किस्मत में हम नहीं। सो दैट इज इट। अब वो नहीं मिलना चाह रहा तो क्यों फोर्स कर रहे हो? आप अपना काम करो, अपने काम में ताकत लगाओ, उस फाइल को बंद कर दो थोड़े दिन के लिए, और उस फाइल को बंद करके आप अपनी मर्जी से अपना काम करो, और फिर देखो शायद वो फाइल शायद अननेसेसरीली खुली हुई पड़ी है और उस फाइल के कारण दूसरी फाइलों को छेड़ ही नहीं पा रहे हो आप, तो दैट इज द प्रॉब्लम। सर मेरे हस्बैंड मुझे कुछ परेशान करते हैं, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, तो मैं क्या करूं? हस्बैंड अगर आपको कई सारी चीज़ों में परेशान करते हैं तो कमाना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ें। एंड मुझे नहीं पता आपके घर का क्या स्थिति है और आप में से कौन सही है और कौन गलत है। मैं एक आदमी की बात सुन के कोई ओपिनियन देना नहीं चाहता, बिकॉज मोस्टली ये ओपिनियन गलत होते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं और वो गलत हैं पूरी तरह से, तो 100% आप एनर्जी बिल्ड करें, अपनी लर्निंग स्किल्स बढ़ाएं और धीरे धीरे कुछ ना कुछ अच्छा करें। सर मुझे जल्दी उठना है बट एक दिन उठ जाता हूँ तो दूसरे दिन कमांडो ट्रेनिंग, मैंने बोल दिया, ऑलराइट। कमांडो ट्रेनिंग में आइए, 90 डेज़ मेरे साथ ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। जब एक कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी के साथ आप उठते हैं, उसमें रोज़ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, एक रोज़ पॉजिटिव माहौल होता है। देखिए आप, ये पॉजिटिव माहौल है तो आप लोग आज 17 दिन से सीख रहे हैं, नहीं तो कौन सीखता है 17 दिन? आप कई बार पैसा दे के कोर्स लेके भी शायद नहीं दिखेंगे, लेकिन आप देख रहे हो हर रोज़ 5-10 हज़ार लोग आ रहे हैं तो आपको भी अच्छा लग रहा है और आपको सीखने में मज़ा भी आ रहा है। सर मुझे एक बिज़नेस में अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं तो मैं क्या करूं? हमेशा मुझे धोखा ही मिलता है। आप एक काम कीजिए, मैंने बिज़नेस के लिए आपको उस दिन भी बोला था, एक गूगल फॉर्म भर दीजिए। मेरी टीम आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रही है। आप बिज़नेस में अगर आप में से कोई भी ट्रेनर बनना चाहता है या बिज़नेस में आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप हमारा गूगल फॉर्म भर दीजिए। मेरी टीम आपको फ़ोन करके आपसे बात कर लेगी। आपको क्या रिजल्ट चाहिए बिज़नेस में वो आप बताइएगा, एंड हम लोग आपको बता सकते हैं कि हम आपको कैसे उसमें हेल्प कर सकते हैं। सर एंगर को कैसे कंट्रोल करें प्लीज़ बताइए। एंगर को कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन करें, एंगर को कंट्रोल करना है तो एंगर को कंट्रोल करने से को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें करें, जैसे कि मेडिटेशन करें, जैसे कि अच्छी पॉजिटिव संगत में जाएं, जैसे पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें, पॉजिटिव लोगों से मिलें। हर बार चिंतन करें कि मुझे एंगर आया, उससे मुझे पास्ट में क्या मिला, अच्छा मिला, नहीं मिला तो फिर मैं एंग्री क्यों हुआ, तो दैट विल रियली हेल्प। ठीक है। पुणे प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कहाँ करना है सर? पुणे प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करने के लिए भी मेरी टीम लिंक दे देती है आपको। देखिए कई बार लिंक ऊपर पिन होता है तो आप उसको ले लिया कीजिए, और अगर आप लेट जुड़ते हैं तो मेरी टीम आपको बार बार यहाँ पे लिंक डालती रहेगी। नहीं तो मेरी टीम के फ़ोन नंबर, टीम एक बार एक काम कीजिए, जैसे ये नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है ना, उसको आप भर सकते हैं, ट्रेन द ट्रेनर या बिज़नेस कोचिंग में आना चाहते हैं या उसके लिए। और अगर आप में से कोई भी इंसान पुणे प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना चाहता है तो उसका भी लिंक अभी टीम नीचे देखिए चैट में पेस्ट कर रही है। टीम कैन यू जस्ट पेस्ट दैट? हाँ, नहीं तो आप एक काम कीजिए ना, मैंने आपको हमेशा कहा है एक सिंगल पेज पे आप जाएं, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप बार बार लिंक मांगते हैं, मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूं coachbsr.com, coachbsr.com/live, पूरा एड्रेस डालिएगा /live। इस पेज पे जाइए, आपको हमारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारी किताबों का लिंक, हमारे जो दोनों गाने हम बजाते हैं उसका लिंक, आपको हमारे किसी भी रिट्रीट में, किसी भी प्रोग्राम में रजिस्टर करने का लिंक, कमांडो ट्रेनिंग में आप रजिस्टर करना चाहें उसका लिंक, हमारी टीम के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। इस पेज को जाएं और वहीं पे मिल जाएगा। आप में शिद्दत है तो बार बार ना पूछें ये चीज़ प्लीज़। आज जितने भी आप में से 5000 लोग हैं वो सभी लोग प्लीज़ सुन लें, इस
एक सिंगल पेज को रोज देख लेंगे तो रोज का लिंक किसी भी प्रोग्राम का मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ना तो आपको सुबह के भगवत गीता के प्रोग्राम का लिंक मांगने की जरूरत पड़ेगी। कल भगवत गीता के सेशन में आइएगा, कल अध्याय 12 और 13 के ऊपर चर्चा होगी। सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल। सो आइएगा। सर मुझे 6 मंथ चैलेंज लेना है। हाँ, पुणे रिट्रीट में जल्दी रजिस्टर कर लीजिएगा, बिकॉज अराउंड 200 के आसपास सीटें ऑलरेडी बुक हो गई होगी, बहुत ही कम सीटें बची है। सो मेक श्योर दैट यू कम। वो प्लॉट का रजिस्ट्रेशन करना है, मेरे नाम करवा दीजिएगा, ठीक है। मुझे मेडिकल खोलना है, क्या करूं सर? आपको मेडिकल खोलना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है, हम दोनों मिलकर चर्चा करेंगे क्या करें। सर किसी की भी हैबिट में कंसिस्टेंसी कैसे आए? कंसिस्टेंसी लाने के लिए संगत, आदत, गुरु, ये आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ और इसी को आप करें। टीम पुणे रजिस्ट्रेशन का लिंक कुछ और लोग मांग रहे हैं, वो भी आप दे सकते हैं। हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग के लिए मैंने आपको बताया, ये फाइलें बंद करना सीख जाइए। जो काम कल होना है, जो काम जब जिसके बारे में प्लानिंग करनी है, तो थोड़ा सा प्लानिंग की हैबिट डाल दीजिएगा, तो आपको ये चैलेंजेस हो जाएंगे। हाउ टू बिल्ड बिग टीम इन नेटवर्क मार्केटिंग। अपनी पर्सनालिटी को करिज्मेटिक बनाइए, अपनी सेलिंग स्किल को ज़बरदस्त बनाइए, अपनी लीडरशिप स्किल और टीम को कनेक्ट करने की स्किल को ज़बरदस्त बनाइए। ये सारी चीज़ें सीखिए और सीखने के लिए कमांडो ट्रेनिंग में आइए या फिर हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे फ्री प्रोग्राम्स के थ्रू, कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा मिलेगा। सर अफर्मेशन या जो गोल जब हम लिखते हैं तो वो क्या पास्ट टेंस में लिखने? नहीं, प्रेजेंट टेंस में लिखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखिए। बल्कि ऐसा नहीं कि मेरा गोल हो चुका है पूरा, नहीं, मेरा गोल हो चुका है और मैं उसके कारण सेलिब्रेट कर रहा हूँ, या मेरा गोल अचीव हो गया और अब मैं बहुत खुश हूँ और अपने परिवार वालों के साथ पूजा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ लिखना होगा। कल बताएंगे विजन बोर्ड के बारे में डिटेल में, ठीक है। होपोनोपोनो टेक्निक और बाकी की टेक्निक हम देखते हैं। कल से हम एडवांस कमांडो ट्रेनिंग की कुछ टेक्निक्स चालू करेंगे एंड धीरे धीरे हम आगे की चीज़ों को करेंगे। लास्ट के 4-5 दिनों में जो हमें समय मिलेगा उसमें हम सारी टेक्निक्स को एक बार ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, सभी साल लोग साथ मिलके बहुत बढ़िया लेवल पे, ठीक है दोस्तों। क्या लेडीज़ को रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहिए या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आज अब वो दीवार ख़त्म हो चुकी है, लेडी कौन और जेंट्स कौन। आज बस आपके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप लोगों से कंफर्टेबल हैं मिलने में, लोगों को प्रॉपर्टी जाके दिखाने में कंफर्टेबल हैं, लोगों को अपनी कार में बिठाने में कंफर्टेबल हैं, या आप उनकी कार में बैठने में कंफर्टेबल हैं, आई डोंट थिंक देन नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड मे बी यू कैन ऑलवेज वर्क इन अ ग्रुप। 2-3 लोगों के ग्रुप में आप साथ में काम कर सकते हैं, या एक आधा आपका सीनियर, आपका कोई असिस्टेंट आपके साथ हो सकता है। तो आई थिंक टीम बना के अगर आप काम करेंगे तो बहुत ईजीली कर सकते हैं, कोई भी लड़की कोई भी लड़का आराम से। सर मेरे हस्बैंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव नहीं करते, क्या करूं उनको मैं बिलीव करने के लिए? पहले आप पूरी तरह से बिलीव कर लें, आप रिजल्ट ला के दिखाएं, दुनिया के बड़े से बड़े लोग आपके साथ हेल्प करेंगे। सर यू हैव टू ओपन अ हॉस्पिटल। यस, आई हैव दैट इन माई एजेंडा। हिप्नो हील क्या है? सर हिप्नो हील, आप में से देखिए कई लोगों को ऐसे कई सारे डीप इश्यूज होंगे, कई सारे चैलेंजेस होंगे, ऐसे डीप इश्यूज हो सकते हैं आप में से किसी की लाइफ में जो कि शायद आप सिर्फ ये प्रोग्राम सुन के आप अपनी लाइफ को ठीक ना कर पाएँ। जैसे किसी को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, किसी को डिप्रेशन हो सकता है, किसी को, तो पहला तो उनके लिए सजेशन आप द मैनिफेस्टेशन रिट्रीट में आए पुणे में। नंबर 2 आपका सजेशन, आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टिंग बुक कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, आप में से हर एक आदमी, रिजल्ट बेस्ड कंसल्टिंग है मेरी, सो रिजल्ट के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। आप मेरी टीम से बातचीत कर सकते हैं, तो आपको जानने को मिलेगा कि हाउ इजीली यू कैन गेट कनेक्टेड एंड क्रिएट बहुत ही पावरफुल रिजल्ट। आप में से हर एक आदमी बहुत इजीली मुझसे कनेक्ट होके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपकी लाइफ में ला सकता है। अमेजन पे आपकी न्यू वर्जन है क्या बुक का? अमेजन पे जो है वही है मेरे भाई, अभी तो और कोई वर्जन नहीं है ना। सर क्या आप अंग्रेजी स्पीकिंग की क्लास अभी भी लेते हैं? मैंने सिर्फ एक ही बार ली है इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, और उस कोर्स को मैंने रिकॉर्ड करके छोड़ दिया है। और जितने भी लोग वो कोर्स कर रहे हैं, तो मैंने जैसे अंग्रेज़ी 3 महीने में सीखी वो पूरी की पूरी मेथड मैंने वहाँ पे सिखाई है।
और बहुत ही पावरफुल है। आप चाहें तो मेरी टीम से संपर्क करें, बट आप ब्रेक थ्रू पर्सनैलिटी का मेरा कोर्स अगर आपने नहीं लिया है तो वो ले लीजिएगा, उसमें सब कुछ है। आई वॉन्ट माई ओन हाउस, कमांडो ट्रेनिंग की फ़ीस कितनी है? 9,699 रुपये, 9699। आप मेरी टीम से संपर्क कर लीजिएगा। सर पैरालिसिस का, अगर इंसान सुन सकता है, समझ सकता है मेरी बात, तो पैरालिसिस का भी हीलिंग कर सकते हैं। और मेंटल प्रोग्रामिंग, देखिए हर चीज़ माइंड की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। आपका माइंड अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपके माइंड के अंदर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स पड़े हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी शॉर्ट आएंगे। कल से जो 7 डेज़ का एडवांस, 7 नहीं 7 से ज़्यादा दिन लग जाएगा मुझे लगता है, 7-8 डेज़ का जो भी एडवांस हमारा प्रोग्राम चलेगा कल या परसों से, तब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एडवांस हीलिंग, डिवाइन हीलिंग कैंप भी हमारा शुरू होने वाला है 2-4 दिनों में। सर प्लीज़ शेयर द लिंक ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियोज़। युधिष्ठिर, अगर आप YouTube चलाना जानते हो तो सारे लिंक YouTube पे ही पड़े हैं, आपको रिकॉर्डिंग मांगने की ज़रूरत नहीं है। YouTube के लाइव सेक्शन में जाएं, पहले से लेके आज तक के सभी वीडियोज़ के लिंक वहाँ पड़े हैं, दोनों चैनल्स पे, सुबह वाले और शाम के। सुबह वाला होता है मेरे स्पिरिचुअल टॉक विद BSR चैनल पे, और शाम वाला होता है मेरे रात के चैनल पे। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ पर कैसे करूँ? वैसे ही जैसे आप छोटा कर रहे हैं, छोटे पे दिमाग लगा रहे हैं, छोटी एनर्जी कर रहे हैं, तो वैसे ही बड़े पे दिमाग लगाएं, बड़ा काम करने के लिए सोचें, और धीरे धीरे आपको बहुत बहुत तरक्की मिलेगी। क्योंकि ये गलत सोच है कि मैं बड़ा करना चाहता हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे करूँ। कैसे करते हैं बड़ा? जैसे छोटे कर रहे हो, छोटा आलस कर रहे हो ना, उसका उल्टा कर दो, एक्टिव हो जाओ। और छोटे में आप व्हाट्सएप पे जा रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो बड़े में टाइम को प्लान कर दो। छोटा काम करने में आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो बड़ा काम करने में आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। छोटा काम जब आप कर रहे हो तो आप पड़ोसियों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में या रिश्तेदारों के बारे में सोच रहे हो। बड़ा काम कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचो। तो जैसे आप छोटा कर रहे हो ऐसे आप बड़ा करना शुरू करो, अपने आप आपकी बड़ा लाइफ हो जाएगी। सर कमांडो ट्रेनिंग के लिए प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ अरेंज नहीं हो पा रहा है पैसा। कोई बात नहीं, आपके पास अरेंज होने करने का टाइम है थोड़ा सा। आप कमांडो का बैच 11 तारीख से शुरू होगा, 11 जुलाई से, उसके पहले आप आराम से पैसा अरेंज कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बस उस केस में इतना ही है कि आपका किट आपको 2-4 दिन बाद मिलेगा। दैट्स इट। आई हैव सबमिटेड वन ऑफ माई गूगल फॉर्म्स बट एक्सपेक्टिंग टू रिसीव एनी कन्फर्मेशन, नोटिफिकेशन और मैसेज दैट हैव बीन नोटेड। गूगल फॉर्म भर दिया है तो बस आ गया हमारे पास आपका डिटेल, और बाकी और उसके अलावा कोई कन्फर्मेशन आपको नहीं आएगा गूगल फॉर्म भरने के लिए। बाकी हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। सर माई नेम इज़ अफराज, टुडे इज़ माई बर्थडे, कंग्रेचुलेशंस एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड। इसको व्यू डिलीटेड मैसेज वापस से कीजिए, अफनान वाला। कई बार कोई आदमी बहुत सारे मैसेजेस डालता है तो हम उसको मैसेज को थोड़ी सी देर के लिए डिलीट कर देते हैं ताकि दूसरों के मैसेजेस हाईलाइट हो सके। सो इसलिए डोंट माइंड कि आपका मैसेज डिलीट क्यों किया है टीम ने। सर अभ्यास करता ना शुरू करना ना, समझत नहीं आते, खूब कोर्स पढ़ने घेलते होले करूँ, शुरू करूँ कहाँ से शुरू करूँ? इतना अभ्यास कर लिया है फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। दैट्स ऑल राइट। आई लाइक योर हाजिर जवाबी सर, ऑलवेज ऑन द टॉप पॉइंट, थैंक यू सो मच डियर। सर थोड़ा सा डोनेट करना चाहती हूँ पुणे की मीट के लिए। बिल्कुल, आप चाहें तो पुणे की मीट का जो भी नंबर है वहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए रिट्रीट का आपको मेरी टीम भेज रही है, बट आप लोग भी आइए एंड दैट विल बी ग्रेट। ऑलराइट सर, गोल अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? गोल अचीव करने के लिए अभी मैंने बताया कि फोकस करें, गोल को लिखें, मैनिफेस्ट करें, गाइडेंस लें, ट्रेनर्स के पास जाएं, कोचेज़ के पास जाएं, एक कम्युनिटी बिल्ड होगी, कम्युनिटी के अंदर कनेक्ट हो जाएं, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। सर मेरे हस्बैंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहिए तो मैंने ले लिया। ऑलराइट एवरीवन, आज इतना ही करते हैं। चलिए, आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें एंड बी हैप्पी। लव यू एवरीवन, थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू।
ला पाए हैं कि एवरीडे हम देर तक सोते रहते थे, तो वो जो एनर्जी होती थी वो होती नहीं थी पूरे दिन के। वैसे तो हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, लेकिन वो सुबह की जो एनर्जी मिलनी चाहिए सबको, वो नहीं मिलती थी। और जब से हम कमांडो ट्रेनिंग में जुड़े हैं, तो हम एवरीडे 4:30 को उठ ही जाते हैं, कंपलसरी उठ जाना पड़ता है। तो किसी किसी दिन जो कोई सिचुएशन की वजह से नहीं उठ पाते हैं, वो अलग बात है। बाकी हर हर दिन हम लोग जुड़े हैं, तो हमारे में एक चेंज पॉजिटिव ये आया है कि हम अर्ली मॉर्निंग उठना सीख गए हैं। दूसरा सर कि मैं करीब 1.5 साल से प्रोक्रास्टिनेशन कर रहा था। मैंने आपको दो पीपीटी के थंबनेल भी 3 भेजे थे, जो मैंने पर्सनल चैलेंज में लिए थे। वो भी मैं उसके बाद में कंप्लीट नहीं कर पाया था। लेकिन कल पूरा दिन, कल छुट्टी थी, संडे था, और मुझे कहीं भी और कोई काम में एंगेज नहीं होना था। तो कल मैं सुबह से बैठ गया, शाम में, रात में 1:30 बजे तक मैंने वो पीपीटीज बनाए। मेरा एक प्रेजेंटेशन जो मुझे मुझे कोचिंग बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए मुझे जो बनाना था, जो कि मैं 1.5 साल से पोस्टपोन करता जा रहा था काम की वजह से। लेकिन मैं कल रात में 1-1:30 बजे उसको कंप्लीट करके सोया, और आज 4:30 बजे उठ गया। तो ये मेरे लिए बड़ा मिरेकल है। वैसे छोटे छोटे मिरेकल, जैसे स्थिति मैडम ने बताया और सबने एक्सपीरियंस किया, वैसे मैंने भी तो छोटे छोटे एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस किए जो मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये बड़ा मिरेकल ये हो पाया कि मैं 1.5 साल से जो पोस्टपोन किए जा रहा था, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा था, वो प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकिल से मैं बाहर आ गया।